सरकार की
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरणन माता जय गज बदन शरणन माता जगति जननी दामिनी दुखदाता जगति जननी दामिनी दुतिदाता सादर शिवहि नायक माता बरनहु बिसद राम गुण गाथा सादर शिवहि नायक माता सादर शिवहि नायब माथा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो पंडाल के अग्रभाग में विराजित परा अम्बा ज्वाला मैया की जय सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती बदय हर हर महादेव। आइए थोड़ा सा ऊपर कर देना, थोड़ा सा विशिल न दे। आइए हम परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ के आंचल में बैठकर पराम्बा ज्वाला मैया के पाद पद्मों में बैठकर कथा गाने एवं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शक्तिपीठ पराम्बा ज्वाला मैया के अकारण करुणा के कारण यह सुयोग निर्मित हुआ। जो मां है वो महिषासुर मर्दिनी है और यह जो कथा है वह भी महिषासुर मर्दिनी ही है। राम कथा कालिका कराला, ये महिषासुर का वध करने के लिए समय समय पर आया करती है और उसमें पराम्बा ज्वाला मैया का पाद पद्म का स्थान, उनका आंचल मिल जाए तो मानो और यह कथा कृपा स्वरूप हो जाया करती है। ध्यान रखिएगा, कृपा अनायास हुआ करती है, दया हमारे अवस्था पर हुआ करती है, दया हमारे दैन्यता पर हुआ करती है, कृपा अकारण हुआ करती है। मां की अकारण करुणा के कारण ही यह सुयोग निर्मित हुआ है। इस शक्ति नगर के सभी
जो कथा समिति के पदाधिकारीगण हैं, अभी संचालन कर रहे आदरणीय शनि शरण जी, कथा के आयोजन में, कथा की संपन्नता में, कथा की उपस्थिति में, कथा के इस प्रकार के अनुष्ठान में पृष्ठभाग में बड़े गंभीरता पूर्वक चट्टान की तरह खड़े मिलते हैं। इस कथा को गतिमान स्वरूप देने में अपनी संपूर्ण बुद्धि, विवेक, शक्ति का योजना पूर्वक प्रयोग करने में बड़े ही चतुर, सफल, आदरणीय हम सबके बड़े प्रिय श्रीमान हेमंत जी मिश्र, अपने आदरणीय गुप्तेश्वर जी, अन्यान्य इस काम कथा कार्य में लगे सभी पदाधिकारी गण, आज परम सौभाग्य का विषय है ऐसे व्रती व्यक्ति, ऐसे व्रती लोग आज कथा में आए हैं जिन्होंने राष्ट्र को ही, राम को ही, अपनी वसुंधरा को ही अपना आराध्य मानकर संपूर्ण जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण कण समर्पित कर दिया। व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ गए, जिन्होंने जीवन का यह चक्र चहु दिशाओं में, पूरे विश्व में मां भारती की जय जयकार गूंजे, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की जय जयकार गूंजे, हमारे राम, हमारे शिव, हमारे विष्णु, हमारे शंकर, हमारे हनुमान जी, हमारे देवी देवताओं की को मानने वाले कहीं भी अदृश्यमान अथवा अपरिचित न रह जाएं, इसलिए जन जन में कथा जाए, ऐसी भावना रख करके राष्ट्रभक्ति में लगे ऐसे परम साधक, जिन्होंने संपूर्ण समाज को संगठित करने का एक संकल्प लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकल्पना, उसकी छाया में, उसकी योजना में यह रेणुकूट जो जनपद है उनका बहुत सुंदर परिचय कराया आदरणीय शनि जी ने। इस जनपद के आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान शिव प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ उनको पा करके आज धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े व्यवहारिक संघ के कार्य के लिए ही जैसे बनाया गया हो, ऐसे ही वनवासी क्षेत्रों में और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य का दृढ़ीकरण, विस्तार कैसे हो, इस मर्म को जानने में राष्ट्र के प्रति अगम्य श्रद्धा रखने वाले इस जनपद के आदरणीय जिला कारावास श्रीमान रविंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। इस नगर के नगर कारावास वर्तमान में वर्ग के जहाँ से आ रहे उस वर्ग के वर्ग कारावास, साथ ही अनेक शिष्यों की श्रृंखला का परिचय भी आदरणीय शनि जी ने कराया। जो जिस क्षेत्र में आपके शिष्य हैं वहां पर उत्कर्ष स्थिति में स्थापित है, ऐसे प्रखर निर्माणकर्ता परम तेजस्वी श्रीमान अनिल चौबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का, जिनका नाम मैंने लिया नहीं लिया, जो कि कथा में प्रवेश करना है, सभी को सी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल के आगे कथा में प्रवेश करें। आज के मुख्य यजमान हमारे बड़े ही साधक श्रीमान राजदेव सिंह जी इधर विराजमान हैं और राजदेव सिंह जी के चेहरे पर इतना प्रकाश, इतनी कांति इसलिए है कि इनकी सहधर्मिणी का नाम ही है श्रीमती कांति देवी, और इसलिए आज भी यह एक आपसी तालमेल समझ के साथ, एक बात मैं कहा करता हूं, जहां पति पत्नी में आपसी समझ नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एक शब्द है नहीं है, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है
कि यह जब नारद जी को शनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो कहा कि कहां से आ रहे हो, कहा कलिकाल में, कहा क्या देखा, कहा प्रभुता तरुणी के है श्याल को बुद्धिदायक। घर में जो बहू आ रही है प्रभुता तरुणी के है, सास से चाबी ले रही है और मालकिन बन जा रही है। श्याल को बुद्धिदायका, घर में बाबा है बाबूजी है लेकिन बुद्धि देने वाला श्याल को साला बन गया है। श्याल को बुद्धिदायका बर कन्या विक्रयणी नाम। कलिकाल में मैंने देखा कि बर मने जो विवाह से कहा लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। इसलिए इस उम्र में भी दोनों पति पत्नी बड़े भाव से व्यासपीठ का पूजन किया। व्यासपीठ इनको प्रणाम करती है, इनको सादर इनका स्वागत करती है यजमान के रूप में। आइए 2 बार परमात्मा का नाम लेकर कल के आगे कथा में प्रवेश। तो राम कहने चितरे जाएगा, राम कहने चितरे जाएगा, हो राम कहने से चले जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, वो क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर में तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगी, मैया झोली को भर जाएगी, राम कहने से तर जाएगा, पार करने से तर जाएगा, अम्बे कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा,
सेवा करते हो। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, कार्य अब से उतर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम हरे हरे, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। फिर आगे कहता है साधक, तू पता नहीं फिर कहां चला जाएगा, कुत्ते की योनि में आएगा कि शुगर की आएगा। बड़ी साधना से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से मिला है। कल आइए, कल के आगे कथा में जुड़े। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई, हम सुनी। आदरणीय थोड़ा सा बढ़ाई, पीछे न देना। श्री राधे, जय श्री राम। जो एकदम पीछे हाफ पैंट सफेद हाफ शर्ट पहन के खड़े हैं, उनके बिगल में गमछा डाले भैया बैठे हैं, गौ सेवक। कौन होंगे? अगर उनके कानों में मेरी आवाज जा रही है तो अपना बायां हाथ खड़ा करें। चलिए, जो एकदम पीछे लाल कुर्ता केसरिया पहने हैं, वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। जो दौड़े चले आ रहे हैं इधर, वो भैया आवाज क्लियर जा रही है, वहां आवाज स्पष्ट जा रही है, पीछे तक ठीक बात। ये साइड ऐसे ही रहेगा। कल यहां पर भगवान राजा दशरथ के आंगन में राम बन के आए थे। मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान का क्या काम है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु माने सज्जन, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करने परमात्मा आया करता है। बाबा ने भी रामचरितमानस में चौपाई डाली कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पेहि। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि जो एमबीबीएस करेगा, एमडी करेगा, एक क्वालिफिकेशन है, वो डॉक्टर कहलाएगा।
एमए करेगा, एलएलबी करेगा, पीसीएस जे निकालेगा तो जज बन जाएगा। कोई बीटी एमए करेगा, बीटेक करेगा, एमए करेगा अथवा बीएड करेगा तो वो टीचर बन जाएगा, मास्टर कहलाएगा। एलएलबी करके बीटेक करेगा, अधिवक्ता कराएगा, बीटी करके बीईटी करेगा, बीटेक करेगा, इंजीनियर। ऐसे सबके क्वालिफिकेशन है। तो भगवान का क्या क्वालिफिकेशन है? पूरे दुनिया से, शक्तिनगर से नहीं, यहाँ इस बस्ती से नहीं जहां राक्षस आकर के धर्म परावर्तन कर रहे हैं, ध्यान देना, पूरे दुनिया से ऐसे अताताइयों को नष्ट करके पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करके पूरे दुनिया में जो धर्म की स्थापना करता है, दैट इज ए गॉड, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। ऐसा नहीं कि कोई 8 घंटे सांस रोक लिया, वह परमात्मा नहीं हो सकता। ये कोई कला जानने वाला, कोई नाटक करने वाला, कोई सांस योगी हो सकता है, कोई योग का कोई एक साधन जानता होगा, कोई महापुरुष हो सकता है, कोई और विचारक हो सकता है, चिंतक हो सकता है, एक पंथ को चलाने वाला कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। जिसे सूली पे लटकाया जा सके वो भगवान कैसे हो? जो अपने अनुयायियों को कहता है कि तुम 20 शादी करो और 40 बच्चे पैदा करो, भारत माता की जनसंख्या बढ़ाकर कमर तोड़ दो, वह भगवान कैसे हो सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकता। आप देख लेना, आज मैं अनपरा गया हुआ था, एक कार्यक्रम वहां से लौट रहा था, तो मेरे गाड़ी में हवा कम हो गई। एक टंकी के पास गया, हमने कहा भाई जरा हवा डाल देना, तो उस पर लिखा था केजीएन। हमने कहा ये केजीएन क्या है? ध्यान दीजिए, उस टंकी हरे रंग से रंगी हुई थी, उस पर लिखा था केजीएन। तो उसने बताया ख्वाबा गरीब निवाज। आप देखेंगे हर हरी टंकी पर लिखा मिलेगा। ये कौन लोग हैं? ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो सड़क पकड़ लिया है। ये हरी टंकी, जब मां भारती पर हमारे घर में संकट आएगा तो ये भाग खड़े होंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। हमारी मिट्टी, हमारी वसुंधरा, हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे हनुमान जी, हमारी दुर्गा मैया, हमारी पराम्बा, यही हमारे साथ, यही हमारा हिंदू समाज, हम चाहे वो कितना भी कैसे भी हमारे साथ, आवश्यकता पड़ेगी तो करछुल और चमटा लेके खड़ा होगा, लेकिन संकट में वही खड़ा होगा। यही मां भारती के आप ही पुत्र हैं, आप ही राम के, आप ही कृष्ण के, आप ही भगवान के वंशज हैं। और परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारा जन्म ऐसे वसुंधरा पर हुआ है जहां भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके समय समय पर दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने आता है। भगवान का 3 ही काम है, क्या? दुष्टों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि भगवान का काम करो। तो भगवान का क्या काम है? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ। भगवान का काम यही है कि जब दुष्टों का दमन करना हो तो हम सज्जन शक्तियों के साथ खड़े रहे, सज्जन की रक्षा करना हो तो दुर्जन को खदेड़ते हुए दिखाई दे, धर्म की स्थापना करना हो तो ऐसे अनुष्ठान करते हुए मां भगवती के को जल सिंचित करते हुए, अर्चन पूजन करते हुए दिखाई दे। हमारे माथे पर तिलक, हमारा चोटी, हमारी शिखा, जो मेरे ये संस्कार हैं, जो हमारी पहचान है, ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में पाठ आया कि राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। हमारे ठाकुर बड़े दयालु हैं अपने धर्म के प्रति। जिस हम लोगों ने प्राइमरी में कक्षा 4-5 में गाया, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। यही हमारी हिंदू, हमारी भारत माता, यही हमारी वसुंधरा, ये हमारे माता पिता, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, हमारी ये जो परंपरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः क्रियन्ते विश्वमार्यम की जो हमारी घोषणा, यही हमारी पहचान,
तो ऐसी को स्थापना करने के लिए कल अयोध्या में राजा दशरथ के महल में हमारे ठाकुर का उद्गम हुआ है। हमारे भगवान इतने सुंदर हैं कि सारे नगर के लोग और सब, केवल राजा दशरथ को चिंता नहीं थी। कल हम लोगों ने कहा कि क्या कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे चित नहीं। गलानी हुई, कहाँ गए? गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, सब निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। क्या समझाया? धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। वो परमात्मा तुम्हारे आंगन में आएगा और आ भी गया। और जब भगवान राजा का चौथापन चल रहा था, पूरे अवध के लोग, अवध माने कहाँ? अवध माने ये जो आज ये सिराजू दौला के आने के बाद ये लखनऊ जो हो गया, ये पहले लखनपुर था। ये सब, ये जो आज आजमों के इन क्रूरतम अत्याचारियों के आक्रमण के बाद आजमगढ़ हो गया, ये पहले आर्यमगढ़ था। ये पूरा ये सीतापुर और ये सब ये क्षेत्र मिला के सब, ये जो आगे चल करके नदी जा रही है, जो आगे सरजू मैया हो गई, ये सब अवध था। हो वहां के चक्रवर्ती ठाकुर थे। कोने कोने गांव में बैठा भी व्यक्ति राजा साहब का वंश कैसे चले, राजा के आंगन में किलकारी कैसे गुजे, इसके लिए सतत अनुष्ठान कर रहा था। और जो ही समाचार मिला कि आज राजा के आंगन में एक नहीं 4 लाला हुए हैं, सब चल पड़े। सारे नर नारी सब के सब हमारे ठाकुर कैसे लगते हैं, कितने सुंदर है, चलो जल्दी दर्शन करने भागो। सब चल दिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्होंने हीरे जवाहरात पन्ना सोना चांदी जीवन में देखा नहीं था, रत्नों का दर्शन नहीं किया था, उनको भी रत्न मिल रहा है, क्योंकि सब लुटा रहे हैं। तो जो दरिद्र हैं, जिन्होंने देखा नहीं, उनको मिल रहा है, तो वो भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो भी किसी को लुटा दे रहे हैं। ये कौन सा सुख है? ये ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जब ब्रह्मानंद हो जाता है तो व्यक्ति ऊंच नीच का भाव भूल जाता है, प्रोटोकॉल भूल जाता है। इसीलिए राजा बाजा बजाने वाले के घर चले गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के। कहा बोलाई बजावह बाजा। हमारे दरबार में आज दशरथ अत्यंत खुश है, सारी प्रजा खुश है, सारे प्रवासी सब लोग लुगाई। हमारा ये कहाँ लिखा? कहा इतने उत्सव मनाए गए कि गलियों में चंदन के, कुमकुम के, रोली के इतने अबीर उड़ाए गए कि अयोध्या की गलियों में कीचड़ हो गया हो। सर्वस्व लोगों ने दान दे दिया। कहाँ लिखा? कहा रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा क्या? सर्वस्व दान दीन है सबका, जिन पावा राखा दिन ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा हो कीचड़। इतने उबाले गए कि
अबीर के, रोली के, कुमकुम के कीचड़ हो गया। सब भाग रहे हैं, दान दे रहे हैं, कोई अपने पास नहीं रख रहा, सब बातें हैं, हीरे जवाहरात, पन्ना, सोना, चांदी, सब रत्नों को दान कर रहे हैं। लोगों ने पूछा कि ऐसे ही दान करते रहोगे कि जो राजा दशरथ जी के घर में आए हैं प्यारे प्यारे से, वो लगते कैसे हैं, उनका दर्शन भी हो रहा है? कहा हाँ, राजमहल के बरामदे में और पलने में माँ ने रख दिया है। यह सब प्रजा के पुण्य के कारण से हमको 4 बेटे हुए हैं, सारी प्रजा को छूट है। क्या वो महल होगा उन अट्टालिकाओं के बीच जो बरामदा बना हुआ है? आज जाना और राजमहल देखना, जो दशरथ भवन अयोध्या जाते होंगे देखते होंगे, ये आज का भवन है। जब चक्रवर्ती सरकार रहे होंगे, क्या बड़ा आंगन जहाँ दसियों हजार लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, इतना बड़ा सुंदर उनका परिसर, बड़े से पलने में ठाकुर सोले हैं, शोक उनको सुलाया गया है और ऐसे करके सुलाया गया है। सब दर्शन करें, भाग भाग के सारी पूर्वासी। अरे नाम क्या रखा? का पागल बनी हो, आज ही तो पैदा हुए हैं, लेकिन आज ही पैदा नहीं हुए। जो वह दिन है वो कहा महाराज, जो जहां है, जो जहां है वही ठहर गया। एक दिन महीने के बराबर हो गया। का ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, मास दिवस का दिवस मरण न जाने को, रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि हो। जो भगवान को देखा वही थक गया हो। अच्छा, कितने सुंदर होंगे? एक सेकंड सुंदरता पर रुकिए। उनकी सुंदरता कैसी रही होगी? ऐसी रही होगी, एक कलाकार ने बनाया है यही दक्षिण का, बहुत सुंदर, ऐसी रही होगी। अब आप सोचिए, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो हम श्लोक पढ़ते हैं, जैसे पढ़ा नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम। जो हमने, अब वो कवि ने जैसा लिखा, आर्टिस्ट ने वैसा बना दिया। नीला नीले है, वाम भाग में सीता है, धनुष बाण पाणव महासायक, ऐसा बना दिया। अब आप कितने सुंदर हैं। रामायण में एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं, सैकड़ों झांकी है, लेकिन एक झांकी, रवि जी बैठ जाइए, चलते फिरते थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता है, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों आपको मिलेंगे उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण कहाँ का? महाराष्ट्र का खंडवा, जो आज है खंडवा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। नासिक के पास, जहाँ नासिक उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे कुमार लक्ष्मण ने वहीं पर सुपर्णखा की नाक काटी थी, इसलिए उसका नाम नासिक है। वहीं पर रावण की जो बहन है, जो विद्युत जी की पत्नी है सुपर्णखा, पंचवटी सो गई एक बार देख जुगल विकल भय जुगल कुमारा, वह भी कथा आएगी तो आगे चर्चा करें। आप विचार करिए कि आप वहां पर सुपर्णखा की नाक काटी जा चुकी है, वो दौड़ के खर दूषण त्रिशरादिक के पास गई है, उनके पास अत्याधुनिक लेटेस्ट मॉडल के 14,000 सशस्त्र सेना है, 14,000 मिलिट्री। आप जरा विचार करिए। और हमारे ठाकुर कहते हैं जो 19 वर्ष के हैं, घुटनों के नीचे तक उनकी बाहें हैं, इसीलिए हमारे वंदना में कहा आजान भुज तर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। रावण ने कहा, क्योंकि उन भुजाओं से जो घुटने के नीचे भुजाएं होती हैं उसे आजान बाहु कहते हैं। हमारे ठाकुर आजान बाहु हैं। 19 वर्षीय ठाकुर ने कहा, लक्ष्मण हमें लगता है आया निश्चर कटक भयंकर राक्षस आए हैं, 16,000 हैं, सब एक से एक अत्याधुनिक आयुध लिए हैं, जो AK-47 वगैरह से भी प्रभावी, दूर तक मार करने वाली, इजराइल से भी घातक, जो अब्दुल्ला को खत्म कर दिया। रो रही है बुआ, शोक मना रही है पाकिस्तान में। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा आप देखिए कि इतने बड़े और अकेले, आप जरा सोचिए,
जब आकर के धनुष्मान का टंकार लगाया तो त्रिशूल, आप जरा ध्यान रखिए उस सुंदरता को, खरदूषण त्रिशराधिक तीनों भाइयों की नजर पड़ी। अरे ये यही लड़का है। सुपर्णखा बगल में चल रही थी, वो हवा में उड़ सकती थी। उसने कहा हाँ भैया यही है वो लड़का जिसके पास बड़ी सुंदर नारी है, मैं चाहती थी कि तुमको दे दूं जीत कर, तो मेरा नाक कान काट लिया। लेकिन झूठ कितनी बोलती है। और जो ही खरदूषण की नजर पड़ी ठाकुर जी पर, उसके आंखों में आंसू, बोलता है, स्वयं बोल रहा है, सूर नरनाग ऋषि मुनि संत हंस परमहंस बधे हम देते, हते हम देते। मैं हत्यारा हूं, मैंने ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, गंधर्वों की मैंने हत्या की है, लेकिन देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी। धन्य है, इनको मारा नहीं जा सकता, ये तो भगवान है। जो आजकल गीत चलता है ना कि इनमें रब दिखता है यारा, मैं क्या है, उनके अंदर भगवान दिखा होगा। कहा कि हे राक्षसों मैं क्या करूं, ये मारने लायक नहीं, ये प्यार करने लायक है। जब शेर खान को वजीर खान ने बुलाया, मारो, तुम्हारे पिता के जिसने हत्या किया था उन दोनों बेटों को मैं जोरावर और फतेह सिंह को कैद करके रखा हूं। ये नवाब वजीर खान की आवाज थी। वजीर खान कौन था? ये वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का हत्यारा था। शेर सिंह उठा तलवार लेकर, लेकिन जब दोनों बच्चों को देखा तलवार गिर पड़ी। नहीं, इनको मारेंगे नहीं, ये प्यार करने लायक। आज वही खरदूषण कह रहे हैं, अरे मारने लायक नहीं। अरे पागल बने हो, तुम्हारी बहन का नाक कान काटने वाले यही है, भूल गए? फिर खरदूषण बोलते हैं, क्या बोलता है? यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मैं जानता हूं हे राक्षसों, हे मंत्री, हे सेनानायक, मैं जानता हूं यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष रूपा। ये बध लायक नहीं है। इतने सुंदर लोगों को, इतने सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं। ये पूजा के योग्य है, ये प्रणाम के योग्य है। इनसे कहो कि अगर अपनी पत्नी देकर ये चले जाएं तो हम इनका वध नहीं करेंगे। ठाकुर ने हमारे क्या कहा हो, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले कहा था, जब ऋषियों के, मुनियों के, हिंदू समाज के, सनातन धर्मियों के हड्डियों के समूह को देखा था, तो हमारे ठाकुर ने दोनों भुजाओं को उठाकर प्रतिज्ञा किया था, हे ऋषियों, हे सनातन धर्म को संचालन करने वाले संतों, मैं राम ये प्रतिज्ञा करता हूं, निश्चरहीन करो हमें, भुज उठाए प्रतिकिन्न सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए। भुजा उठा करके प्रण किया था, वो कैसे भूल जाते। कहा अरे पागल, जाके उनको बता दो। उत्तर दे रहे हैं कि मैं 4 पैरों वाला मृग नहीं खोजने आया हूँ, मैं 14 वर्ष अपने परात्मा कैकेयी को बड़ा बनाकर उनके चरणों में पड़कर माँ से कहा था कि हे माँ, तुम नहीं चाहोगी तो मेरा राज्याभिषेक होगा। माँ के चेहरे पर कलंक थोप कर आया हूँ, तुम सन मृग में खोजत फिरही। हम 2 पैरों के मृग के खोज में आए हैं, केवल तुम्हारे जैसे ही मृग खोज रहे हैं। ये ठाकुर ने कहा। इतने सुंदर थे, इसलिए जब सखियां जा रही हैं उस सुंदरता को देखने के लिए, पूर्वासिनी जा रही है, तो क्या कह रही हैं? चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। ओ प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, बजट बधैया, चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया।
शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। पुन पुन लेत भलैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। अति पुनीत मधुमास लगन गहवारे योग समुदैया, पुनीत मधुमास लगन गहवार योग समदैया। अति पुनीत मधुमास लगन गहवारे योग समुदैया, पुनीत मधुमास लगन गहवार योग समदैया। मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। सब इनके सुख दैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे घर घर अंगन बार पताका बरनी न जाय निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाय निकैया। घर घर वंदन वार पताका वरनी न जाय निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाय निकैया। पुर नर नारी मगन होई गावे, नर नारी मगन होई गावे, पुर नर नारी मगन होई गावे, नर नारी मगन होई गावे। बाजत अनंद बधैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। ओ प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय। सुंदर प्रवासी दर्शन कर रहे हैं। महादेव काकभूषणी जी ने दर्शन किया। बहुत सुंदर बाल लीला चल रही है। एक दूसरी झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा
जब महादेव दर्शन करके चले गए, चंद्रमा दर्शन करके चले गए, काकभूषुंडी जी दर्शन करके चले गए, बहुत सुंदर बाल लीला एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। तीनों माताओं ने कहा, अरे भाई बहनों यहाँ आओ। कहा क्या हो गया? कहा राजा को देखिए, एक भी रानी को चौथे पन तक पुत्र नहीं था, लेकिन कभी भी रानियों में कलह नहीं था। जो मैं अभी आदरणीय सिंह साहब के लिए बताया, अपने राजदेव सिंह जी के लिए, देखो पत्नी में कैसी समझ है। तीन रानियां थी, तीनों को पुत्र नहीं था, लेकिन राजा सबको समान रूप से लाड करते थे। ये नहीं कहा कि तुम लोग तो निपुती हो, कभी ऐसा था। इसीलिए उस आंगन में भगवान आता। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, जहां नारियों की का सम्मान होता है, जहां नारी पूजी जाती है, हो उस घर में हमारे ठाकुर आया करते हैं। जहां नारी का अपमान हुआ करता है, न वहां भगवान आते हैं और न ही लक्ष्मी। इसीलिए बहुत सुंदर कथा प्रवेश ले रही है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जय हो। शास्त्र छोटी छोटी बातों को, आज माताएं कह रही हैं राजन, ये लल्ला लल्ला ही कहेंगे, रघुवंश में आए हैं तो रघुरैया रघुरैया ही कहेंगे, इनका कोई नामकरण होगा। ध्यान रखना, कौन सी बात कब करना, यही बात। हम सबकी माता कौन है? देवताओं की, मनुष्यों की जो माँ है, जिससे उत्पत्ति हुई। द्वितीय और अदिति दो पत्नियां हैं कश्यप की। अदिति से ही देवताओं का प्रादुर्भाव है और द्वितीय से राक्षसों का। द्वितीय ने प्रदोष काल में कश्यप से कहा, मुझे अदिति के समान तेजस्वी पुत्र चाहिए। जरा ध्यान रखना। ऋषि ने कहा, नहीं, ये पुत्र उत्पत्ति के लिए ठीक समय नहीं है। इसमें जो मां गर्भ धारण करती है उसे राक्षस पुत्र होते हैं, ये काल ठीक नहीं है। जिद कर लिया। हमारे यहाँ श्रुति कहती है, क्या कहती है? सायं, क्या कहती है? सायं काले तु भोराजन। अरे सायं यानी प्रदोष काल, जब दोनों वक्त मिलता है। राजन माने परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। क्या कहा? 4 काल प्रदोष काल में शाम को मना है। क्या? आहारम, दोनों वक्त अगर मिल रहा है तो आप भोजन मत ठूसिए, मुंह में बचिए उस समय का। अगर ठूसा तो, भोजन किया तो, कहा आहारम जायते व्याधि। अगर खाओगे प्रदोष काल में तो आपका शरीर रोगालय बन जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन और जो ये डायबिटीज, बीपी, थायराइड, जो नए नए सब भाई बहन है, एक आया नहीं कि दूसरा आदमी देर नहीं। इसलिए कब भोजन करना, कब कौन से मौसम में क्या करना, ये शास्त्र में वर्णित, हमारा आयुर्वेद बोलता है। इसलिए कहा भोजन नहीं, कहा आहारम मैथुनम। कहा कि पुत्र उत्पत्ति के लिए पति से पुत्र की इच्छा मत रखो। कहा किया तो कहा राक्षसम शुतम। और फिर कहा स्वाद, कहा निद्रा, आहारम मैथुनम निद्रा।
अधिकांश जहां संयुक्त परिवार है, वैसे अब हमारे यहाँ भी इस वसुंधरा पर भी एकल परिवार होता जा रहा है। हम दो हमारे दो, और इनकी दुर्दशा क्या होती है, हम दो हमारे दो। ये बहुत मॉडर्न, बड़े पढ़े लिखे लोग आज हम दो हमारे दो पे नहीं, हम दो हमारे एक बेटी को पढ़ाते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है, वो बेंगलुरु में चला जाएगा, अपनी बहू लेके जाएगा, भाई उसको भी तो पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, चला जाएगा। अब ये बूढ़ा बूढ़ी घर वाले मकान पर रिटायर हो जाएंगे, वो 7 मंजिला बढ़ा दिया है, तो 5वीं मंजिल पर बूढ़े बाबा हो जाते हैं ये जो रहते हैं, और पहले पर रहती है मैया, घुटने पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब सबके घर में मॉडर्न किचन हो गए, पोलोथी मार्ग वाला किचन, तो इसका ये भी एक दुर्दशा है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री फॉरेन गए और उन्होंने वहां से 2 चीज ले आए, घर के आंगन खत्म कर दिया और स्टैंडिंग किचन ले आया प्लेटफार्म वाला, मॉडर्न बनने के लिए। हमारे यहाँ माताएं पलोथी मार करके 4 घंटे 8 घंटे बैठती थी, ऐसे ही जैसे त्रिभुज होता है वैसे ही काट करके पाव रोटी जैसा कुछ, उसमें जैसे हमारे यहाँ वो होता है लंच, तो 3 मिनट लगा, तो हम चाहे स्टैंडिंग किचन में पढ़ाएं चाहे प्लेटफार्म वाले किचन में बनावें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विदेशी कल्चर है। हमारे यहाँ कल्चर था कढ़ी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, चावल भी बनेगा, क्या सुंदर सुंदर भोजन, इधर बनेगा, रसाज बनेगा, 56 भोग कतरा बनेगा, कलौजी बनेगा, क्या नहीं बनता जो माँ बनाएगी। अगर संयुक्त परिवार है, केवल हम संयुक्त परिवार माने केवल 20, 4 भाई हो गए तो 20 परिवार हो गया, 4 भाई 4 उसकी पत्नी, 2 बच्चे, 16 20। तो अगर 20 परिवार भी है, एक व्यक्ति 6 रोटी खाएगा, तो 6 रोटी खाया तो 120 रोटी हुई। 120 रोटी कौन मां बनाएगी, भागती है। तो क्या करती है, निद्रा आती है, ठीक 7 बजे उसे निद्रा आ जाएगी सर में। अच्छा, एक सिर दर्द ही ऐसा है जो देवरानी या जेठानी, क्या हो गया दीदी, बेडरूम में चली गई, क्या बताऊं दीदी आज सर में दर्द है, क्योंकि 120 रोटी बनाना है। ठीक 7 बजे वो कहती है मेरे सर में दर्द है, और जाके बेडरूम में सो जाती है सायंकाल। अब वो भी जेठानी जानती है कि सर दर्द कौन वाला है, इसलिए वो भी बेचारी लग जाती है कि आवाज नहीं उठने वाली। अब ये 8:30 बजते बजते जब भोजन सब पुरुष वर्ग खा लिए, माताओं की बारी है, तो धीरे धीरे अपना दुपट्टा ही सर में बांधे किचन की ओर चलेंगे। क्या अब कुछ आराम हो रहा है, क्योंकि अब पाना है ना, तो अब कुछ आराम हो रहा, वो आराम हो जाता है। तो ऐसा करने से कहा, सायं आता है आहारम मैथुनम निद्रा, निद्रा किया था लक्ष्मी गृहम तजेत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कह रही है कि लक्ष्मी गृहम तजेत, कुबेर की भी संपदा हो, जिस घर की लक्ष्मी, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, हमारे यहाँ नारी पूजी जाती है, अगर वह सो रही है तो कुबेर की संपदा भी हो तो लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएंगे। स्वाध्यायम तो विशेषतः उस समय विद्या भी करने से विद्या का नाश होता है, इसलिए उस समय क्यों प्रदोष काल में शिवगण बहुत तेजी से भागते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए उस समय जितना हो सके भजन करना, शौच चिंतन करना, और करना, योग करना, प्राणायाम करना, टहलना, भगवान की उपासना, इन सब कामों में वो 1 घंटे, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले से सूर्यास्त के आधे घंटे बाद। इसलिए नारी आज तीनों रानियों में राजा दशरथ में इसलिए प्रेम है, ऐसा प्रेम नहीं कि हमारे यहाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक पंडित जी थे, तो हमारे जो हारमोनियम पर है ये शुक्ला जी, ये कहते हैं महाराज जी जो भी कथा आप सुनाते हो पंडित जी पे ही सुनाते। अरे मान लो कि एक पहले से कथाएं चली आ रही पंडित जी पे, तो पंडित जी थे, उनकी पंडितानी थी, तो पंडितानी बहुत लड़ती थी। पंडित जी जब भी कथा सुना के गौर करके घर पे आवे, तो उनकी पत्नी कर देखो तो कैसा पोंगा पंडित बना है, एकदम से हमेशा पहने रहता है जुगिया बाना। एक बार मैंने कहा कि मेरे मैके चलो, जींस की पैंट पहन लो, कभी नहीं पहनता, हाय हे मुआ मेरी तो तकदीर फूट गई। अब इतना ही नहीं, वो रोटी बनाते समय हमने इसको जीवन दे दिया, ये जीवन मेरा बर्बाद, हमारा पापा हमारा कर्म फोड़ दिए, हे भगवान कहाँ शादी हो गई,
इससे अच्छा तो रिक्शा चालक से शादी होती, तो कम से कम घुमाता तो, ये बंद कमरे में छोड़ के चला जाता, 2 महीने 3 महीने बाद आता। कैसे जीवन बीत रहा वो मैं जानती हूँ। हे भगवान, किसके पल्ले में कड़ कड़ कर कड़ कड़ कर। अब पंडित जी को लगे, हे भगवान, बाहर तो रहता हूँ, कथा वार्ता पूजन में मन लगा रहता है, घर पे आता हूँ 2 माला करने बैठता हूँ, माला लेकर के माला झोली बैठता है जो ही पंडित, ये माला झोली भी नहीं करने दे रहे, ये तो बड़ी दुष्ट है। अब एक दिन की बात हो तो चल जाए, लेकिन ये रोज जब पंडित जी पूजा पे बैठे, रवि जी प्लीज, जब पंडित जी पूजा पर बैठे तो भी कर 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 कर। अंत में अंदर से पूजा करते समय पंडित जी से निकल गया, हे भगवान, अब इनको उठा ही ले जाते तो अच्छा था। अच्छा, पंडित जी के मुंह से निकला, अब कोई अमर बन के नहीं आया है। आजकल तो आप मोटापा बढ़ाइए और कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जो बूढ़े बाबा दादा हो जाते थे, चारपाई पर होते थे, चारपाई कटती थी, कनस्तर रखा जाता था, बहुएं पाइप लेके धुलती थी, मल जम जाता था ब्रश में, फिर वो बोलती है, भगवान, हमारे कॉलोनी के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत की घड़िया पीते आए हैं, कब जाएंगे? और 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, फिर बोलती। अब वही बहू बोल रही, वही बेटा बोल रहा है, जिसके लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, व्रत रहकर, उपवास रहकर, नंगे पांव, मुझे 1 लाल दे दो, मुझे बहू दे दो, मुझे सुंदर सी बहू दे दो, बेटा दे दो, बाप तड़पता है। वही बाप, वही बहू, वही बेटा जब बोलता है, इनको भी उठा ले जाओ, तब इनका दुख नहीं देखा जाता। अब वो नहीं है, वजन बढ़ाइए, अच्छे भले चंगे, वजन जहां बढ़ा 100 किलो के पार, कब हार्ट, अरे बड़े बड़े चंगे थे, हार्ट अटैक हो गया, चले गए। अब तो खट चले जाते हैं, तो पंडितानी को भी हार्ट अटैक आया होगा, चले गए, डॉक्टर को बुलाया, जल्दी देखो। अब ये नहीं रही, अंदर से तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो बड़ी झगड़ालू थी, चले गए। लेकिन पंडित जी शास्त्र को जानते थे, इसलिए कहे भाई जो कुछ भी हो, इनका अंतिम संस्कार हम काशी में ही कराएंगे, काशी में चल पड़े। कभी आप काशी गए होंगे, आपके पास है, तो जब आप चौक घाट पे जाएंगे, नीचे मणिकर्णिका के लिए जाने के लिए पतरी गली है, सब लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य। अब संयोग देखिए कि लकड़ी पर, तिकड़ी पर बांधकर मृत्यु शैया पर पंडित जी लिए हड़िया आगे आगे जा रहे थे। अब वो जो सैया थी, ऐसा खंभे गड़ा था कहीं पर दुकानदार का, खंभा से खट टकराई और पंडितानी खड़ा उठ के बैठ गई। हार्ट ही था, वो चल पड़ा। अरे मुझे जिंदा जलाने जा रहा है, ये बाप रे। अब क्या पंडित जी, मेरी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर ने बताया था, मेरी कोई गलती नहीं है, ये डॉक्टर तो भगे। अब पंडितानी जब घर पर आई तो लड़ती थी, और लड़ने में एक वाक्य और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बोंगा पंडित कहती थी, नाटक करता है, चंदन लगा करके, बोंगा पंडित है, बना रहा, दुनिया से दिखाना बोंगा, हमसे मत दिखा, मैं तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ, वो बोलती थी। अब उसमें एक बात और जोड़ दी, अरे तुम वही न हो जो मुझे जिंदा जलाने ले जा रहे थे। अब कट 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 कर पंडित जी बड़े दुखी, माला लेके बैठे, गाली पे गाली, लेकिन कोई अमर होके नहीं आया है। एक दिन में पंडितानी सचमुच फिर से वो बांस आया, वो मृत्यु सैया बनी, लेटाई गई, सारे वहां कफन डाले गए, चल पड़े, काशी ही जलाऊंगा, राम नाम सत्य है, सत्य। तो जलाने वालों ने कहा, पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, पंडित जी कहाँ गए? ओ पंडित जी है, अरे रुको 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 रुको, आगे आगे चलना है, दूर क्यों चले गए? कहा पंडित जी कुछ और बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। पंडित जी क्या बोल रहे थे? खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, क्योंकि एक ही बात बोल, कहीं खंभा से टकराई तो फिर बेचारे इसी चिंता में। तो वहां गए, चिता में जलाया, और चिता में जला करके उसी समय कड़कड़ कड़कड़ करके बिजली चमकने लगी, बरसात होने लगी। सब लोग, जब कभी आप लोग पुरुष वर्ग गए होंगे, माताएं, तो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है,
के शमशान घाट जाने की। जो पुरुष जाता है तो नीम की पत्ती तोड़कर फेंकता है, कहीं कहीं तिनका तोड़ के फेंकता है। ये शरीर मेरा तो शरीर का ही संबंध था, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, आत्मा तो अजर अमर है, परमात्मा में मिल गई। तो ऐसे तिनका तोड़ के फेंक दिया गया। फिर पंडित जी दौड़े और जाके लेट के प्रणाम किया। लोगों ने कहा अब क्यों प्रणाम कर रहे हो, अब तो तिनका भी तोड़ दिया। कहा ये गड़गड़ाहट नहीं सुन रहे हो, ये बिजली की चमक नहीं सुन रहे। अब हमें पक्का विश्वास हो गया, यहाँ भी गरजती थी और वहां भी पहुंच गई, गरज रही। तो ऐसा, इसे अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, इसे आपसी तालमेल नहीं कहते, इसे आपसी समझ नहीं कहते। जहां पति पत्नी की आपसी तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, जहां समझ है, वहां पर लक्ष्मी निवसति सर्वदा। वहां इसलिए आज कौशल्या, पराम्बा कैकेयी, पराम्बा सुमित्रा, तीनों ने राजाओं को घेर। यहाँ ये राजन, एक रानी कहती थी, तीनों रानियां साथ, राजन यहाँ आए, लल्ला लल्ला कहेंगे, रघुरैया रघुरैया कहेंगे, कि कुछ नामकरण। दशरथ ने क्या कहा हो, सबको सुनने की आवश्यकता है। दशरथ ने कहा आप लोग ठीक कह रही हैं, इनका कोई नाम होना चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूं नाम रखने वाला। आजकल बच्चा पेट में आया नहीं कि इसका नाम ना इसकी मौसी अथवा बुआ रखेगी, चिंटू कुमार क्यों रखेगी भाई। हमारे यहाँ राशि के आधार पर, शास्त्र के आधार पर नाम रखने की परंपरा है। राजा दशरथ ने कहा मैं नाम नहीं रखूंगा, हम गुरुदेव के पास जा रहे हैं, गुरुदेव शास्त्र में निकालेंगे, शास्त्र में जो वर्णित होगा वो हम नाम रखेंगे। हमारे यहाँ ग्रह का, वार का, तिथि का बड़ा महत्व है। कहेंगे नहीं, कोई तो ऐसे ही है, पोंगा पंडित। नहीं, अगर पोंगा की बात रहती तो आप जरा सोचिए, 10 साल पहले बैठा हुआ ऋषि, चाहे उज्जैन, चाहे प्रयाग, चाहे काशी का, कहता है कि इतने बजकर 10 साल बाद, इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण और इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा, लगता है कि स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी क्यों पीता है, मुख्य नक्षत्र में ही केले में मोती क्यों बनती है, कपूर क्यों बनता है, सागर में मोती क्यों बनती है और नक्षत्रों में क्यों नहीं बनती। अभिजीत मुहूर्त में ही परमात्मा क्यों आता है, रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण गोविंद क्यों आते हैं। ये सब नक्षत्रों का महत्व है। एक निश्चित नक्षत्र में कहा महाराज वो तो रख दूं, लेकिन नाम निकल गया डॉ, तब डंगर कुमार रख दूं का नहीं। सभी अक्षरों के जो आचार्य बैठे हैं, इधर पंडित मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष में शोध किया है, डॉक्टर पीएचडी, ऐसे ये भागवताचार्य पंडित, ये लोग जानते हैं सभी अक्षरों के 5 मित्र अक्षर होते हैं। आप उनमें से कोई खोज लो, लेकिन नाम शास्त्र के आधार पर। आज गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने, आपका बेटा सिंह है, आपने अपने बेटे का नाम रख दिया वृषभ, बैल, जीवन भर डरता रहेगा, जन्म से तो सिंह राशि का था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही 1891 में, दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है। नाम का बड़ा प्रभाव है भाई, है? इसलिए गुरुदेव मेरे बच्चों का क्या नाम होगा। गुरुदेव ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, इनका तो अनेक नाम है, लेकिन मैं अपने मति के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, पंचांग के आधार पर और योग ग्रह लगन के आधार पर नाम बता रहा हूं। सावधान होकर सुनो। बालकांड की ये चौपाई है, दोहा क्रमांक 196 से 197। इसको जिस घर में पढ़ा जाता है वहां आनंद और अन्न की कमी, आनंद की कमी, शत्रु से निडरता और दुनिया में यश कीर्ति, ये चारों प्राप्त होती है, इसकी गारंटी है। मैं अपने पूजन में नित्य पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। ये 4 चौपाई बड़े भाव से गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपाशि, करते
आनंद अंग्रेजी शब्द इंजॉय पर्याप्त नहीं है, कहा जो आनंद और सुख ये दो है, ये भगवान के पास कितना है? हर सब्जेक्ट के, कुछ लोग तो इंग्लिश और मैथ छोड़ करके नहीं तो सब में आगे बैठते हैं। सब क्लास है, सब सब्जेक्ट है। आगे बैठना जीवन में केवल बैठा, परमात्मा ने आगे बैठने का अगर व्यक्तित्व दिया है तो उसका पालन करना पड़ता है। आप जाइए, खूब टहलिए, लेकिन भजनों हर 15 से 20 मिनट भजन होता है, उठ के चले जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य, लेकिन आगे आप एक्टिविटीज करेंगे, हरकत करेंगे, तो वो जो कि कोई ट्रांजिस्टर तो है नहीं, कोई टेप तो है नहीं, कैसे लगा दिया टेप बजना। ये तो एक कॉन्सेंट्रेशन, जब से कंसंट्रेशन नहीं हो, एकाग्रता नहीं होगी, तो विषय कैसे निकलेंगे? हम लोग जो श्रोता को टारगेट कर लेते हैं, उसकी आंखों में प्यास है कि नहीं, उतनी वैसे ही भाव निकलते। इसलिए थोड़ा सहयोग करिए। आइए, सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, किसी को अति अनुशासन के कारण कोई कष्ट पहुंचता हो तो उसे मैं बार बार क्षमा भी मांग लेता हूं, लेकिन आगे वाले ध्यान रखें कि भजनों में उठे। बड़ा सुंदर प्रसंग छेड़ा है कि जिनके पास आनंद, और उस आनंद का क्या है? जो आनंद सिंधु, माने हमारे ठाकुर के पास, हमारे रामलला सरकार के पास आनंद का समुद्र है। सुख का क्या है? हमारे यहाँ गांव में बहुत पहले जो ग्रामीण जीवन जिए होंगे वो जानते होंगे, जब अनाज होता था, चावल, धान, गेहूं, रहर, चना, तो जो इकट्ठा कर दिया जाता था उसे रास बोलते थे। रास माने होता है उस तत्व का समूह। पहाड़, वहीं बैठिए भाई साहब, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। समूह, पहाड़, यानी सुखों का पहाड़ है जिसके बाद, ध्यान रखिए, वह परमात्मा है जिसके पास सुखों का पहाड़ है, आनंद का समुद्र है। न पहाड़ का अंत है, न समुद्र का अंत है। ध्यान रखना, इतना अनलिमिटेड एक शब्द है अंग्रेजी का, आप कह सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि का सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर किसे कहते हैं? पानी में, छाछ में, दूध में अंगुली डालिए और ऐसे मारिए, उसका 11वां कण, परमाणु नहीं, अब आप परमाणु अथवा आप उसे प्रोटॉन, जो छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, उसका 11वां कण से, उसके 11वें कण के सुख से, उसके 11वें कण के आनंद से तीनों लोग त्रैलोक संतुष्ट हो जाए। दैट इज राम, वह राम है। इतना अनलिमिटेड जिसके पास सुख और आनंद है, लेकिन वह जीवन में आनंद नहीं लेता। यह जानते हुए ब्रह्म है कि मैं एक कदम निकलूंगा तो मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन मार्ग पर चलता है वो राम है। हम लोग आज नासा को ही मान लेते हैं। 1,01,97,557 वर्ष जो नासा ने तय किया, वो रामेश्वर का पत्थर, मैं वही मान लेता हूं। इतने वर्षों बाद भी हम लोग जाके चित्रकूट की परिक्रमा करते हैं, हर 8 पैर में हम लोगों का हाड़ मांस का पैर है, उसमें वो चुभता है। हमारी ठाकुरानी और हमारे ठाकुर नीलांबुजस्याम मलको मलांगम, कोमल कोमल अंग है, तलवा के कठिन भूमि कोमल पदगामी। हनुमान जी ने देखते ही कह दिया ये सामान्य प्राणी नहीं है, उनको नहीं चुभा होगा। केवट जब पैर धुलता है तो उसमें से केवल खून बहता है, और केवल रथ से बालू रेत रेंग कर केवल नाव तक गए हैं सिंहबेरपुर में, उतने में पूरे छाले पड़ गए, पैर के कोमल पैर फट गए हो। पथरीली राहों पर चलते रहे,
एक कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए, तो आज गाए जा रहे हैं शक्ति नगर में हैं? वो राम सीकर थे जो सुख धाम राम अस नामा, इनका नाम राम रहेगा दशरथ। और दूसरा कहा जिन्होंने भैया के कहने पर जाओ मेरा राज्य है, मैं राज्य स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तुझे 14 वर्ष की रखवाली के लिए दे रहा हूं, तुम वहां मेरे राज्य की रखवाली करते रहना। भरत ने कहा भैया 14 वर्ष में एक दिन अधिक हो जाएगा ना, तो जियत न पावो वीर में जीता हुआ नहीं मिलूंगा भैया। वह भरत अयोध्या से 32 किलोमीटर दूर लगभग गिरे अबाउट, जो कि दुनिया देख रही है, सुन रही है, लाइव है कथा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, तो आप जरा समझिए वहां 42 फीट गड्ढा खोदकर, कितना 42 फीट, कुमार भरत ने अन्न का त्याग कर दिया। जब बड़ी परांबा कौशल्या और गुरुदेव ने डांट के कहा बेटा ये क्या कर रहा है, प्राण त्याग देगा क्या, तो अपने भैया की प्रतीक्षा भी नहीं करेगा। तब कुमार भरत ने गुरु और माता के कहने पर, बार बार आग्रह समझाने पर, आग्रह करने पर गाय के गोबर से गेहूं निकाल के धुल के इतनी बड़ी टिकिया भरत खा के जिंदा है। अपने योग के आधार पर, अपने साधना उपासना के आधार पर अन्न त्याग दिया, तो दाता किसका बना, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश। जीवन में एबिलिटी उपलब्धता होते हुए भी जो त्याज्य में जीवन जीता है वही उसका दाता बनता है। भुजाओं में जितनी ताकत शत्रुघ्न के है दुनिया में किसी को नहीं। बाहर के शत्रु को मारते हुए कम दिखाई देते हैं शत्रुघ्न, लेकिन घर में ही बैठी मंथरा को लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, अंदर के शत्रु को, इसलिए जो शत्रुघ्न कहा कि रिपुसूदन, ये रिपुसूदन है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद के आधार पर, वेद प्रकाशा, वेद के आधार पर इनका नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। इनका जो स्मरण करेगा वो शत्रुओं पर विजय पाएगा। लक्ष्मण जी कहीं उदारता दिखाई नहीं, उदार दिखाई नहीं देते। जनक जी आते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं, परशुराम जी आते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं, राजाओं को भी आंख दिखाते हैं, सबसे लड़ जाते हैं, लेकिन उनका क्या नाम कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदारता कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जो भगवान लक्ष्मण की प्रणाम करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उनका चिंतन करता है, वह उदारता यश कीर्ति प्राप्त करता है। शत्रुघ्न शत्रुओं से भयमुक्त करते हैं, भरत अन्न जल अन्न का भंडारण कर देते हैं घर में। ठाकुर हमारे सुख एवं आनंद की राशि भर दिया करते हैं। इसलिए इसका जरूर पाठ करिए आप। 96 दोहा बालकांड के 97 दोहा तक, यहाँ तक ये पाठ करना चाहिए। अब इनका नाम राम हो गया। अब रानी कहे राम, ये भरत, ये लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसी पुकारता। नाम के आधार पर अभी चौंकने लगे हैं चारों भाइयों में। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण चौंक जाते हैं। उनको नाम का धीरे धीरे आभास होने लगा, बोध होने लगा। बहुत लंबा आंगन है, हजारों की संख्या आंगन में खड़ी हो जाए। चक्रवर्ती जी का महल है वो, क्या कई मंजिलें, सब में सुंदर सुंदर खंभे लगे हैं। रानियां उन खंभों में से झांकती हैं। नीचे आंगन में चारों भाई खेल रहे हैं। मैया उधर कोने में पूरब तरफ, माने पूरब और उत्तर के कोने में ही मंदिर बनाना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ राजा दशरथ की वही मंदिर है। माँ ठाकुरबाड़ी में पूजा लगाती है, बर्तन साफ करती है, मंदिर सजाती है, मंदिर को साफ करती है। ठाकुर किधर गया होगा, मेरा लल्ला किधर गया होगा, राम किधर। इसलिए सबके पैरों में
बाजने वाली वो पैजनिया में। माँ को पता हो गया पैजनी बज रही, छम 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 करके ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब माँ जान जाती है, ओहो वहां बज रही है, तो उस बरामदे के दूसरे वाले बरामदे के पास है, उस फ्लैट में है, वहां एक माँ उसके आवाज से पहचानती है। माँ कभी मांगत आर डरे, कभी चंद्रमा मांगते, कभी वो मांगते, कभी ये मांगते हैं, खूब बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन की घटना, बहुत मार्मिक घटना है मेरे प्यारे, जरूर सुनिए बड़े प्यार से। एक दिन माँ को लगा, मैं दिन भर ठाकुरबाड़ी के काम में इधर उधर कामों में रहती हूँ, लल्ला को कभी श्रृंगार नहीं किया, आज मन से श्रृंगार करती हूँ। ठाकुर का पूर्ण श्रृंगार किया मां ने, बहुत सुंदर भाव से। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पलना पर पौढ़ा दिया, अब श्रृंगार कर दिया, दूध भी पिला दिया, अब थोड़ा विश्राम कर ले लल्ला, मैं पूजा करके आती हूँ। जब पूजा करने गई तो जैसा ठाकुर का श्रृंगार किया था, जहां जहां गाल में जहां सफेद लाल कुछ बनाया था, मुकुट पहनाया था, कुंडल पहनाया था, काजल लगा, सब चीजें वही चीज अपने ठाकुर जी में देखी। अरे ये यहाँ कैसे, ये तो मेरा लल्ला है। दौड़ कर गई पलना पर, वहां भी देखा बाल तहां पुन सूता, वहां भी सोया, फिर यहाँ दौड़ी, फिर वहां गई, यहाँ वहां दुई बालक देखा। ये मति भ्रम मूर की आन विषेखा, ये मेरे मति के भ्रम का कारण है कि सचमुच में हमारे ठाकुर ही लल्ला है, लल्ला ही ठाकुर है, क्या है, थोड़ा दिग्भ्रमित। बहुत सुंदर लीला करते हैं भगवान। तब हंस, क्या हुआ, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, भगवान हंस दिए। क्या, क्यों हंसे होंगे भगवान? देखिए मैं कहा करता हूं कि चाहे वो कृष्ण लीला गाई जाए, चाहे राम लीला गाई जाए, दोनों एक है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल दिनेश, उनके थोड़े चंचल हैं, ठीक यही लीला करते हैं। कभी आप जाइएगा मथुरा वृंदावन, जब ब्रज की परिक्रमा करेंगे तो वहां एक घाट का नाम है कोयले घाट। मैंने वहां के एक संत से पूछा, पुजारी से पूछा, इसका नाम कोयले घाट क्यों पड़ा? तो उन्होंने कहा जब नंद बाबा लल्ला को लेके आ रहे थे, और यमुना कौन है, कालिंदी ही तो है, भगवान की दूसरी पत्नी कालिंदी, पहली पत्नी कौन है, पहली पत्नी जो जिन्होंने मणि हरण किया था, अपने यहाँ जो कलंकी चौथ लगती है तो कथा सुनाई जाती है, फिर उनकी, इसलिए रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री, क्षमा करिएगा, विदर्भ प्रांत महाराष्ट्र की बिटिया है वो, विदर्भ की। कौन, भीष्मक राजा, उनकी बेटी कौन है, रुक्मिणी पहली, दूसरी वो, फिर तीसरी कौन का, वो जामवंती, जो जामवंत की चौथी, ये चौथी है कालिंदी, उनकी पत्नी यमुना, चौथी पत्नी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में। तो दौड़ी पैर छूने के लिए, तो छूने के लिए गई तो ससुर के यहाँ तक आ गया, नाक तक आ गया, कान तक आ गया, तो घबरा गए वासुदेव, वहीं चिल्लाए, अरे कोई ले, मैंने कोई तो ले, मेरा लल्ला डूबा जा रहा है। तभी से उसका नाम पड़ गया कोयले घाट, कोयले। वैसे ही एक घाट है वहां, ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट की क्या कथा है, भागवत में भी है, और वहां भी संत बताते हैं, वहां के महात्मा बताते हैं कि ये ब्रह्मांड घाट वह है जब भगवान यहाँ आए माँ यशोदा के साथ, तो दाऊ जी सारे ग्वाल बाल, सुदामा, मनसुखा, सारे मनसुखा वगैरह सब आए, तो वहां खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खाई। तो मिट्टी जब खाई, मिट्टी खाते थे तो मैया कई बार पकड़ी थी, घर में भी लार जब बहता था तो मिट्टी भी बहती थी, मिट्टी खाता है क्या, कई बार डांटती थी।
तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? तो भगवान मुस्कुराते थे, दाऊ भैया की तरफ देखते थे, देखो मैया जान गई हम पिछले जन्म में सुअर थे, क्योंकि पिछला जन्म तो सुअर का ही था। तो कहा कि देखो माँ जानती है। तो आज जब मीटिंग और कोई ग्वाल बाल ग्वालिनी वहां की जो गोपियां जाकर शिकायत करती थी यशोदा मैया को, कभी नहीं मानती थी। लेकिन अगर दाऊ भैया कह दे तो फिर किसी से पूछती नहीं थी। आज दाऊ भैया ने कंप्लेन किया था, आज दाऊ भैया ने शिकायत किया था, मैया मैया कन्हैया ने मट्टी खाई है। कहा क्या? पकड़ ला, मट्टी खाई है। अब कन्हैया को पकड़ के, क्यों रे कन्हैया तैने मट्टी खाई है? नहीं मैया मैंने मट्टी नहीं खाई है। आज झूठ मत बोल। हाँ मैया मैं अपनी कसम खा के कह रहा, तू तो अपनी झूठी कसम खा लेता है। अच्छा मैया मैं दाऊ भैया की, दाऊ भैया अपना सर हटा लिए, चुप छलिया, तू तो झूठी कसम खाता है, हैं? बड़ा सुंदर ब्रज का भजन है, ब्रज के संत गाते हैं। दो पंक्ति गुनगुनाइए, क्या कहते हैं गोविंद? अरे मारे मति मैया बचन भरवा दे, मारो मत मैया बचन कसम गिरवा ले। मारे मति मैया बचन भरवा दे, मारो मत मैया बचन भरवाए रे, मारे मति मैया। हरि बोल। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, 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 क्षीर सागर में मोहे हारो करवाले, क्षीर सागर में मोहे ठाढ़ो करवाए रे, मारे मति मैया। दाऊ की खिला ले, चाहे दाऊ के सर पे हाथ रखवा ले। तो भगवान ने अपना मुंह खोल दिया, ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख में। अंगनित शिव अंगनित चतुरानन, एक ब्रह्मा अनेक विष्णु। माँ उसी से उसका घाट का नाम हो गया ब्रह्मांड दिखाने के कारण ब्रह्मांड घाट। वही काम आज ठाकुर कर रहे हैं। तब हंस दिन प्रभु मधुर मुस्कानी, और जब मुस्कुरा करके देखा अगणित शिव अगणित चतुरानन लल्ला को देखा, कई जगह कई रूपों में देखा, तब माँ ने कहा प्रभु जब मैंने आपको मांगा था, हमारे चतुर्पति ने कहा था चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव हो, है भगवान से कौन दुराव है, आप जैसा बेटा चाहिए। तो आपने कहा था आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तब तनय होब अब आई। तो हमारे पति से आपने कहा था तुम वर मांगो। उसने क्या मांगा था कि जैसे जल के बिना मछली और मणि के बिना सांप जिंदा नहीं रहता मेरे ठाकुर, वैसे ही मैं जब आप मेरे आंखों के सामने न हो तो मैं जिंदा न रहूं। फण बिन मन जीव जल बिन मीना, मम जीवन जीव तुम्हें यदि ना हो, हैं? और जब आपने हमारी तरफ देखा था तो हमने यही न कहा था कि प्रभु हमें भगवान की मां बनने नहीं आता। सोई मिलन सोई रहन सोई चितवन सोई विवेक मुझ दे। वो कृपा करके जैसे भगवान की मां बना जाता है वो मैं नहीं, तो मुझे केवल मां रहने दो, ये माया जाल ये भ्रम हटाओ। भगवान अपना मुख बंद कर लिए। फिर मां ने आंखों में आंसू भर के कहा तुम इतनी लीला कर लेते हो, हमें भगवान वाली मूर्ति में ब्रह्मांड दिखा लेते हो,
तुम्हारी धीरे धीरे 6 वर्ष उम्र पूरी होने जा रही है। लाला, मानी मानी भी कहते हो, बाबू बाबू भी कहते हो, कान तरस गए, माँ नहीं कहा। एक बार अपनी वाणी से माँ कह के तो दिखाओ। ये बहुत प्यारा भजन है ब्रज का। सब माताएं आज कौशल्या कह रही है, हे ठाकुर तुम अद्भुत रूप दिखा रहे हो, अपना स्वरूप दिखा रहे हो, ब्रह्मांड दिखा रहे हो। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, खूब खेलते हो, कभी चांद मांगते हो तो तुम्हारे पिताजी बहुत सुंदर थाल में पानी में ही चांद उतार कर दिखाते हैं। खूब कभी प्रतिबिंब निहार डरे, कभी अपने परछाई से डर के भागते हो, कभी मांगतार कभी जिद करते हो चांद के लिए, कभी माँ कह के नहीं पुकारा। बहन जी आपकी बारी आ गई है, अपने सखियों के साथ आइए बड़े भाव के साथ। क्या कहती है माँ? काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया, मेरो छोटो सुर घुरैया। काहू दिन ही काहू दिन ही काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। नूपुरवाद दो चरणन में, 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 नूपुरवाद दो चरणन में। घोटुवन ये तो घोटुवन, ये तो घोटुवन घोटुवन खेले गो वो तो घुटवन घुटवन खेले गो मेरो प्यारो घुरैया। जय हो। सखी भज राम कृष्ण छवि, चंद्र 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 सखी भज राम कृष्ण। वो तो शिव की, वो तो शिव की, वो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। वो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। चलो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया, मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया। काहू दिन कि काहू दिन, कि काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो
जय हो। आप सब इस कथा के श्रृंगार हैं। इन बहनों को, माताओं को एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। काहो दिन मैया मैया बोलोगो मेरे छोटो सो रघुरैया। यानी बोली बोल लेते हैं, माता पिता कहने लगे हैं। एक दिन देखिए, अब एक दूसरी झांकी। एक दूसरी झांकी क्या है? वहीं, हाँ वहीं बैठ जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सास और बहू दोनों साथ साथ नृत्य करती हैं। एक दिन मैंने चर्चा किया था, वो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नई जनरेशन कथा से जा रही है। कथा के विदाई के समय बहू आ गई, उसकी उम्र थी केवल 20-22 वर्ष। पंडित जी को रोको रोको रोको, लेट गई पैर। क्या है? अरे 7 दिन कथा करके जा रहे हो, अगली बार आना तो 1 महीने करना। क्यों? आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? क्या लगा? मुझे कोई प्रसंग अच्छा लगा नहीं लगा, मैं कभी कथा में नहीं जाती। फिर क्यों 1 महीना कराना चाहती हो? ऐसा है ना महाराज जी, मेरी सास रोज कथा में जाती थी तो घर में 7 दिन शांति रहती थी, तो 1 महीने शांति रहेगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो सास अगर सामने रहती होंगी तो शांति बन जाती होगी। 4 बजते बजते वो राई जो सरसों है तवे पर हल्का भून करके उसे सील बट्टे से सील पर बढ़िया उबटन बना के सास की छुड़ाती होंगी। जब नहीं छोड़ता होगा उपटन, थोड़ा सा सरसों का तेल लेके बढ़िया क्लीन करती होंगी। फिर हल्का सा 2 चोटी बनाती होंगी। फिर उनके रंग से महावर से पैर भरती होंगी। फिर अपने बच्चों को बुला के कहती होंगी, जाओ बच्चों, अपने दादी के पास महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में 5 काम बताया था बच्चों के लिए। उसमें यह भी बताया था कि महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, तेजस्वी बच्चों के। वो जीवनी आप पढ़ लेना। अब भी, आज भी मैं कह रहा हूं, जितने दुनिया में महापुरुष हुए जीवनी पढ़ना। सबके जीवनी में एक लाइन जरूर लिखा है। हो क्या? बचपन में इनकी दादी माँ इनको महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाती थी। आज न दादी को फुर्सत कहाँ है रामायण महाभारत सुनने के लिए, न बहू को। केवल दिन भर सास बहू का पचरा चल रहा है। वो कितना मानती है तो वो कहती है जेठानी वाले को पूरा गहना दे के मरी, उसको पूरा वो 3 तल्ला वाला हो, क्या कहते कान में जो झुमका, 3 तल्ला वाला झुमका दे के मरी। तो वो ये सब इसी सोने चांदी सब में आकर जब रामायण महाभारत की गाथाएं सुनेंगे तभी हम अपने बच्चों को सुना पाएंगे। आज एक नई झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या? भगवान राजमहल से निकले हैं और राजमहल से निकल करके शीघ्रता से बैठना चाहिए। आए आगे तो शीघ्रता से बैठना, क्योंकि कथा है ना। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक ऐसी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ठाकुर 6 वर्ष उम्र पूरी किए हैं। 6 वर्ष का बेटा, 5 वर्ष का, 6 वर्ष के बेटे की उम्र का अंदाजा लगाइएगा। आपके आंगन में 6 वर्ष का बेटा होगा। ये बाबू जो बैठे हैं इनकी उम्र क्या है? 6 वर्ष। ये बच्चा। अब आप सोचिए, ऐसे बच्चे को एक चाणक्य नाम के ऋषि थे जिन्होंने देखा, खेल खेल रहे थे राजा और प्रजा का। उसको कहा, ओ इसके अंदर राजा का गुण है, उसे राजा बना दिया। नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे ही आज राजमहल छोड़ दिया है। राजमहल से निकले होंगे, आंगन में आए होंगे, बरामदा किए होंगे, फिर वो लान पार किया होगा, फिर दरवाजा पार किया होगा, सीधे फील्ड में जाकर खेलने लगे। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, बार बार बात को दोहराऊंगा नहीं, कि भगवान हमेशा मंगल भवन के घर में ही आते हैं। मंगल भवन में ही आते हैं।
मंगल भवन का पहला ईंट है प्रातः का जलपान, दोपहर का भोजन जैसे कर लो, लेकिन रात्रि का भोजन सांघिक चाहिए। इससे क्या होगा? इससे 5 लाभ है। 5 लाभ कौन कौन सा है? ध्यान से सुनिए। हम 10 बजे रात, 9 बजे रात दुकान बंद करके आते हैं, वो करके आते हैं, आए 11 बजे रात दाल चावल खाए जा रहे हैं, टीवी में कतलेआम देखे जा। मत देखिए। भोजन करते समय प्लीज टीवी बंद रखिए। भोजन का एक वातावरण बनाइए। और प्रदोष काल के तुरंत बाद, जिसे नेपोलियन भारत आए थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि भारत ही ऐसा एक देश है जहां एक बेला का नाम है गोधूली बेला। इतनी गौएं होती थी कि उनके टापों से जो धूल उड़ती थी उस प्रदोष काल को गोधूली कहा करते थे। गोधूली बेला के तुरंत बाद भोजन करता था हमारा समाज। जब तुरंत करता था तो पाचन क्रिया ठीक रहती थी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था, आंखों के नीचे काला नहीं होता था, स्मृति तेज रहती थी, चेहरे पर प्रकाश रहता था, भुजाओं में ताकत रहती थी, क्योंकि समय से, और पारिवारिक संगठन और आत्मीयता रहती थी। ये 5 लाभ कौन कौन सा होगा? पहला लाभ, अगर हम 7 बजे भोजन करेंगे, ये पक्का है भाई, 7:30 बजे, 8 बजे, अधिकतम 8:01 में नहीं करेंगे। रात्रि का भोजन 8 बजे तक करेंगे और पूरा परिवार सांघिक करेगा। दाल चावल रोटी कलौजी जो भी बनता है घर में, नमक रोटी, वो बीच में सब रख लिया। दाद चाची, बड़ी माँ, छोटी माँ, देवरानी, जेठानी, दादा, ससुर, ककिया ससुर, चचिया ससुर, बड़े भैया, भसुर, पति जी, सब बैठ गए। जो रहता है घर में, जो अवेलेबल है। अब जैसे दुर्ग सिंह चौहान जी ने मुझसे बताया कि मैं अमेरिका गया महाराज जी, तो हमसे पूछा हमारा पड़ोसी जहां मैं रुका था कि ये कौन है? तो हमने कहा ये हमारी पत्नी है। कहा कि कितने वर्ष हो गया विवाह हुए? कहा 40 वर्ष। कहा क्या 40 वर्ष से एक ही पत्नी? कहा क्यों? अरे तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा, तुम भारत आना, हमारे यहाँ सब मैं अकेला नहीं, सारे लोग 99% लोग मिल जाएंगे जो एक ही पत्नी कैसी बात करता है, 50 वर्ष 60 वर्ष। अरे वो ऐसी, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने बारे में बताया, ये जो हमारी पत्नी है ये हमारी 5वीं पत्नी है और हम इनके 6ठे पति हैं। ये थोड़ी होता है जी। हमारे यहां तो आपसी तालमेल, आपसी समझ, बहुत महत्व का रहता है। आप अगर 5 लाभ मैं बता रहा था, अगर हम जल्दी भोजन करेंगे तो हमें बीपी नहीं होगी, थायराइड नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, जल्दी भोजन करने के कारण। एक लाभ, आयुरारोग्य से दीर्घायु रहेंगे। दूसरा जो अंत में आते थे 12 बजे रात लाड साहब झूमते हुए, हमारी माँ पीछे देखती रहती दरवाजे पर, वो अपने पैरों पर झूमते हुए 12 बजे जब बाबूजी सो जाएंगे, बाबूजी जानते हैं, पत्नी से बोलते हैं क्या कर रही हो, 12 बजने वाले, आ जाओ सो जाओ। अरे आप सोइए, 2 बर्तन रह गए उसी को मैं ठीक कर रही हूँ। झूठ बोल रही है। वो बेटे का दुर्गुण अपने आंचल में छिपाने के लिए टेबल पर, वो बेचारी जो दूसरे के घर से आई है पत्नी, वो भी रो रो करके, वो भी नहीं खाती। भारतीय नारी है ना, कि पति देवता अभी लेकर आ रहे हैं, जब उनको खिला लूंगी ठुसा लूंगी तब मैं खाऊं। उसने भी पता नहीं कौन सा दुष्कर्म किया था कि ऐसे पति मिले। तो वो भी समय से आ जाएंगे, वो भी समय से आ जाएंगे 8 बजे तक। नियम हो कि 8 बजे आओ, तो उनका दुर्गुण भी कम होगा। ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या होगा? तीसरा लाभ,
जो अब आपस में परिवार में संवादहीनता हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, आपसी समझ नष्ट हो जाता है, वह बढ़ेगा, संवादहीनता समाप्त होगी। भाई नहीं बोलता लेकिन बगल में बैठा है, तो आज नहीं तो कल कहेगा अरे 2 रोटी ले लो। जब 2 रोटी से शुरू होगा तो प्यार बढ़ता ही जाएगा। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या होगा? जितने में आज ताऊ जी भोजन वितरण करेंगे, आज बड़ी अम्मा करेंगी, आज छोटी अम्मा करेंगी, आज भैया चावल, भैया छोटे बाबू मेरा दाल डालेगा, तो एक समरसता का भाव, एक बड़े छोटे में जो बिहेवियर है वह मेंटेन होगा, और एक जो आपस में भय, मिथ्या भय, हम खुल के बाप पिता आपस में विचारों को शेयर कर सकेंगे। ये चौथा लाभ। पांचवा लाभ क्या होगा? जितने में वितरण होगा महाराज ना, उतने में हम क्या बोलते रहेंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या है? महामंत्र है। कम से कम 16 बार जपेंगे तब तक भोजन परोस जाएगा, वितरित हो जाएगा, तो वह अन्न नहीं रहेगा, वो अन्नपूर्णा हो जाएगा। ये दशरथ के घर की पहचान है, इसलिए दशरथ के घर पर मंगल भवन लिखा है, और ठाकुर हमेशा मंगल भवन के ही भवन में ही आते हैं। इसलिए आज राजा दशरथ आए हैं, शाम की बेला है, अरे हमारे बेटी कहाँ है? अरे राम तो वहां खेल रहा है। अरे राम चलो, हे राघव चलो भोजन के। नहीं मैं नहीं आऊंगा। अब सारे बच्चे कह रहे अरे ठाकुर, अरे राघव, अरे राम, दुनिया को तुम आज लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला, संस्कार, आचरण सिखाने आए हो, तुम ही बाप की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। कहा उसका 3 कारण है। कहा क्या क्या? गेटे, नारदे, माइकाइवर एंड पेज, अरस्तु, ऐसे लोगों ने समाज की परिभाषा किया। व्यक्तियों का समूह, समाज एक दर्पण है, ऐसे अनेक प्रकार के। देखिए ये समाज है। कहा नहीं आवत तजी बाल समाज। बाल समाज क्या कहेगा? मैं राजा का बेटा हूं, किसी भी समय चला जाऊंगा, खेल का उल्लंघन करके। एक बात। दूसरी बात कि हम भोजन करने जाएंगे और मेरे भाई बंधु, समाज का डर 6 वर्ष की अवस्था में हमारे ठाकुर को है। और अगली बात क्या है? अगली बात है कि अरे तुम लोग पागल हो, ये हमारे बाबूजी नहीं बुला रहे हैं, ये चक्रवर्ती बुला रहे हैं, राजा। और राजा को 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के बेटों के प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? राजा कोई बड़ा व्यक्ति होगा, 18 वर्ष का, 15 वर्ष का, बड़ा हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर, ज्ञानित हो जाने पर, तो वो अपराध करेगा तो उसे दंड मिलेगा। हम तो बच्चे हैं, बाबूजी बुलाते तो चले जाते। राजा नहीं, आपके बाबूजी हैं। कहा तुम पहचान नहीं रहे हो, राजा दशरथ मेरे बाप का भी नाम है, और यहाँ के जो चक्रवर्ती नरेश हैं उनका भी नाम है। रामचरितमानस में क्या आया? अरे भोजन करते बोले जब राजा, 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 नहीं आवत तजवार समाजा, नहीं आवत तजवार समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुके ठुमुकी प्रभु चलहि बराई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहु बराई, निगम ने शिव अंत न पावा, निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, दोसर भूरि भरे तन आए,
राजा बुला रहा है, नहीं आवत तज बाल समाजा। अच्छा चलो, वो राजा होंगे, बड़े प्यार से 15 मिनट बाल समाजा पर और 15 मिनट प्रातः काल ही उठ के रघुनाथा। माता पिता का भाव अच्छा सुनिए। उसके बाद विश्वामित्र जी आएंगे। विश्वामित्र जी राजमहल में ही रहेंगे, रात में जंगल में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो विश्वामित्र जी को आने दीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि जो जिनकी ड्यूटी होगी, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, वो ड्यूटी, तो उसमें थोड़ी व्याज्यता रहती है, इसलिए मैंने आदरणीय भाई साहब से पूछ लिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सोचिए, कहा भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाज। बाल समाज छोड़ करके नहीं आते। कहा ठीक थे, वो राजा थे, लेकिन ये कौशल्या तो रानी है ना, तुम्हारी माँ है ना। कहा पागल बने हो, कौशल्या भी अयोध्या की महारानी है और मेरी माँ दोनों है। मैं चेक करता हूँ जो मेरे पीछे आ रही है वो मेरी माँ है कि प्रोटोकॉल वाली अयोध्या की महारानी है। कहा उसको कैसे चेक करोगे? कहा कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आए। किसको पकड़ना चाहती है कौशल्या? बाबा लिखते हैं निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम आगम नोइति नोइति कहकर जिसको किसका गायन करा, भगवान शिव ने जिसका पार नहीं पाया, जिसको ब्रह्मादिक देवता भी अंत नहीं पाते, आज वह एक सामान्य सी रानी कौशल्या पकड़ने जा रही है उस ब्रह्म को। भगवान धूल में लोट पोट हो गए, चारों तरफ धूल फेंक लिया, धूसुर धूर अरे तन छाए, तमाम धूल फेंक लिया। बेटा इसे थोड़ा इधर करना, ये जब इस पर आता है ना खर 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 करना, कुछ देर के लिए चाहे बंद ही कर दो, पसीना हो जाए वो ठीक है, लेकिन आवाज की क्लियरिटी बनी रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान से सुनिए। मैं यहीं रुका हूं शक्तिनगर में ही। मैं देख रहा था कि जब मैं उधर जाता हूं, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, तो बड़े बड़े मारवाड़ी परिवारों में, बड़े बड़े टाइल्स वालों के, मार्बल के घरों में रुकता। आप देखिए जो लोग मार्बल में ही पैदा हो रहे हैं और मार्बल में ही नौजवान हो रहे हैं, कभी ना उनका पैंट ऊपर कराना घुटने के ऊपर तक, देखना उनकी जो घुटने हैं वो अष्टावक्र की तरह, इधर सुनिए सनी जी, अष्टावक्र की तरह आपस में सटे होते हैं, केले की तरह घुटने होंगे, क्योंकि वो मार्बल पे चले, वो टाइल्स पर चले, वो मिट्टी में चल ही नहीं पाए ना, धूल से खेल ही नहीं पाए। वो 30-30 बरस के बच्चों को स्नोफील नजला बना रहता है, थोड़े हवा में चले गए नजला बन गया, स्नोफील हो गया, क्योंकि वो टाइल्स और मार्बल, चाहे कितना शूज पहन लो, सॉक्स पहन लो, लेकिन एकदम तलवे में हमेशा ठंडक पहुंचा। हमारे बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, तब हड्डियां मजबूत हुआ करती थी। आज कहां चले? आज बच्चा हमारा मिट्टी में थोड़ा सा चला जाता है तो मारे पकड़ो पकड़ो बच्चे को, इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे भैया इन्फेक्शन नहीं, अगर मिट्टी में खेलेगा ना तो परफेक्शन हो जाएगा। मिट्टी में खेलने दो। चूचू का मुरब्बा हम अपने बच्चे को बना लिए, बस दरवाजे पर आती है, कार आती है, आधा माने 20 किलो का बैग उसके पीठ पर लाद दिया, वो बिना कुछ किए 5 बजे भोर से बेचारा जल्दी जल्दी नहाता धोता भागता है, पापा जाना है स्कूल, जैसे बहुत। फिर वहां से जब आया तो जैसे कितनी बड़ी सजा दी जा रही हो। 5 वर्ष का बेटा हमारा हो जाता था। राम का भरोसा जाए, राम का भरोसा नहीं है। आज ठाकुर क्यों धूल झोंक लिया, धूल में खेलने लगे। चंदन है इस देश की माटी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धूल चंदन है, परफेक्शन करती है। अगर माँ होगी तो जड़ाऊदार साड़ी पहनी है, माँ पटरानी है, सोने चांदी हीरा जवाहरात रत्न गोदी में नहीं उठाएगी, धूल लगी है। अगर मेरी माँ होगी तो धूल नहीं देखेगी, ये ठाकुर जी की पहचान है, इसलिए धूल।
धूल का बड़ा महात्म है। भगवान आते ही धूल से खेलते हैं, हमारे गोविंद धूल से खेलते हैं। धूल से खेलते हुए फोटो वहीं पानवारे की दुकान पर लगा था। यही अफगानिस्तान का एक पठान, क्या नाम था उसका, रसखान। जब आप 84 कोस की परिक्रमा करने कभी जाएंगे तो उसी 84 कोस में रसखान की कुटिया है। वहीं ठूठा सा एक ठो कदम है, आज भी देख। पानवारे से पूछा रसखान ने, ये जो धूल लपेटे हैं ये कौन है? कहा हमारे भगवान है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो, ये हमारे भगवान है। हम तो कहते हैं भगवान एक ही है, ईश्वर सत्यम एकम, ईश्वर एक, ब्रह्म एक, विप्रा बहुधा वदन्ति। हम तो सबको एक ही मानते हैं। कहां मिलेंगे? ये तो वृंदावन में मिलेंगे। वहीं चले आए रमण रेती में, जहां कुटिया है वो। रसखान ने केवल 6 महीने के अंदर इतना आराधना की, इतनी तलब थी, इतना दर्द था, इतना प्यार था, इतनी चाहत थी हमारे ठाकुर जी के प्रति कि भगवान ने वैसे जैसा कैलेंडर में देखा था ना, वैसे हमारे कन्हैया ने बंसी लिए धूल से लथपथ। कितने वर्ष हुआ? अभी केवल 5,500 वर्ष हुए मेरे प्यारे। मैं वहां एक संत से पूछा, वो लेट लेट के परिक्रमा कर रहे थे। हमने कहा गुरुदेव, हे साधु बाबा, हे महाराज जी, आप लेट लेट के परिक्रमा क्यों करते हैं? कहा महाराज कहां से आए हो? कहा मैं यहीं वृंदावन में ही रहता हूं, लेकिन मैं आया बड़ी दूर से हूं। कहा कितने वर्षों से वृंदावन में रहते हो? हमने कहा कि 8-10 वर्ष हो गया महाराज। कहा कि तुम ये जानते हो कितने वर्ष हुआ गोविंद को यहाँ गैया चराए? हमने कहा महाराज 5-6 हजार वर्ष। कहा बस, नंगे पांव हमारे गोविंद गैया चराते थे, कोई कण गोविंद के पांव से लगा हुआ मेरे शरीर को टच कर जाएगा ना, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए दंडवती परिक्रमा आज उसी धूल में, उसी धूली कण को, ब्रज के धूली कण को प्रातः स्मरणीय पूज्य हम सबके गौरव संतों के आदर्श पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। संत ऐसे हुआ करते हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज। हम लोगों के गौरव है। संत पर जब कोई अंगुली उठाता है तो प्रेमानंद जी उदाहरण के रूप में हम लोगों के कवच है वो। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब चलते हैं तो हजारों की संख्या सड़कों पर लेटी मिलती है। कब सोते हैं, भिक्षाटन करके रोटी पाते हैं। आज मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां भी भिक्षा करके ही रोटी आई थी। आप सनी जी पाए होंगे, हम तो चले आए जल्दी। तो वीर विहीर मही में जानी वसुंधरा, यह वीरों से खाली नहीं है। प्रेमानंद जी से संत भी जिंदा है, जो चमत्कार के रूप में दोनों की डूबी नहीं हो महाराज। जरा चेहरे पर तेज देखिए, लगता है कि संत के रूप में भगवंत ही आगे खड़े हो गए। कोई शुल्क नहीं है दर्शन करने का, वार्ता करने का, केवल आपका समय है, बस समय चाहिए और कुछ नहीं। सामान्य से खरबों अरबों कोई जहाज दे रहा है, कोई एरोप्लेन दे रहा है, कोई महल दे रहा है, सन्यासी ठोकर मार रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है संतत्व। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह है संतत्व। 20 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे कथा, ये थोड़ी संतत्व है। संत इसे कहते हैं। व्यापारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं। इसलिए जब धूल में रसखान को दिखे भगवान तो नहीं रहा गया, बोल पड़े क्या? हरे धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ओ खेलत खात फिरे अगला पग, बैजनी बाजत तेरी कसौटी।
हाथ सो ले गयो माखन रोटी धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। लो, अभी धूल की बात कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि काग के भाग हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मैं यहाँ बच्चों को नहीं खड़ा करूंगा, मैं नौजवानों को खड़ा कर दूं तो सर से चोटी गायब है। हो चोटी पर क्या औरंगजेब का आक्रमण हुआ था क्या है? अरे चोटी क्यों कई बच्चे तो नौजवान जो IIT के और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बड़े बड़े जो लैपटॉप लेके चलते हैं, वो पूछते हैं चोटी रखने से क्या लाभ है? क्या ये भारत का प्रश्न होना चाहिए क्या कि बूढ़े माता पिता की सेवा करने के क्या लाभ है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। अरे चोटी अगर तुम सुनना ही चाहते हो, मैं केवल 12 वर्ष नहीं, मैं केवल 10 वर्ष का था, मेरी चोटी नाई ने काट दिया था। मुझे याद है मेरी माँ ने उसे इतनी डांट कर दी, तो हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की चोटी छोटी करने। माताएं हंसिए मत, ये आपका काम है। अपने बच्चे की चोटी, आप जानते हैं इस स्थान को मैं बता रहा हूं चोटी रखने भूल गए। अभी जुम्मा 200 वर्ष नहीं हुआ, अपने नौजवान बेटे का कलेजा काट कर मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन चोटी नहीं कटाया है? ऐसे महापुरुष वीर बंदा बैरागी, ऐसा भी कल की बात है, ये चांदनी चौक में तलवार खींच लिया था तेग बहादुर ने। मैं काश्मीरी पंडितों की रक्षा करूंगा, अपने हिंदू समाज की रक्षा करूंगा। 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। तेग बहादुर की पत्नी कौन थी? गुजरी देवी। उनकी बही थी प्यारी कौर। प्यारी कौर के गर्भ से 2 बेटे थे और सारे पुत्र मारे जा चुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी भी शहीद हो चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दोनों बच्चों को लेकर मैया पंजाब के दोयाब से भाग रही। कल की बात है, जरा उस दृश्य को देखो। अपनी चोटी के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है। कल की बात, माघ के आप हमारे एक ऐसे गद्दार, कथा सुनिए, एक गद्दार के सूचना के कारण से उन दोनों बच्चों को दादी माँ के साथ पकड़ लिया गया हो। ये कौन सा महीना है? कुआर है। इसके बाद क्या आएगा? कार्तिक, फिर क्या आएगा? अगहन, फिर क्या आएगा? पूस, फिर क्या आएगा? माघ। माघ माने जाड़ा का शीर्ष। माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को, जब वहां बहुत बड़ा बुर्ज था जहां -डिग्री तापमान रहता था, वहां बूढ़ी माँ को, उन बच्चों को, जिसको जोरावर और फतेह सिंह के साथ रात में बंद कर दिया गया कि ठंड से तड़प के मर जाएंगे सब। बाहर माँ गुजरी देवी के कांखों में कितनी आग रही होगी। दोनों बच्चों को छाप कर बैठी थी बूढ़ी माँ। जब सुबह गेट खुला होगा, शेरनी की तरह दोनों बच्चों को लेके बाहर निकली और ये तो जिंदा है। वहां का जो गद्दार राजा था उसका नाम था क्या? वजीर खान। वजीर खान ने शेर खान को बुलवाया। शेर खान के पिता को गुरु गोविंद सिंह ने सीने में कटार खोप के मारा था, खींच के मारा था। कहा, देख तेरे पिता के हत्यारे के बेटे हैं, मार डाल। दौड़ा तलवार लेके। एक की उम्र 5 वर्ष, एक की 6 वर्ष, 6.5। दोनों पीली पगड़ी बांधे, ऐसे देखे शेर खान की तरह, छोड़ दिया तलवार। नहीं भैया, इनके बाप ने मारा होगा, इनको मैं नहीं मार सकता, ये प्यार करने लायक। अरे तुम अपनी चोटी कटा लो, नहीं तो तुम्हारे दादी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दादी ने कहा, बेटे अपना धर्म मत छोड़ना, अपनी चोटी, अपना तिलक मत छोड़ना। मेरे टुकड़े टुकड़े होते हैं
नष्ट हो जाने उन दोनों शेरों के सामने, उन दोनों जोरावर और फतेह सिंह के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जरा विचार करना, गुजरी देवी को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और वो डोली नहीं, दोनों बच्चे। उसके बाद भी नहीं माना। उन दोनों बच्चों को कभी जाना आया सरहिंद में, अभी उस पर प्लास्टर नहीं है उस दीवार में, और उस पर आप जरा विचार करना, दीवार चुनवाने लगा और जब दीवार गले के पास पहुंची तो छोटे भैया जोरावर के गाल पे गरम गरम आंसू कोई बूंद पड़ा। जोरावर बोल पड़ा, अरे भैया 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, शेर के बच्चे होकर के रोता है। कहा पागल हो, मैं आंसू नहीं बहा रहा हूं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, ये दीवार कुछ ही देर में हमें निकल जाएगी, हम मौत के आगोश में चले जाएंगे। मैं रो इसलिए रहा हूं मेरे भैया कि मैं बड़ा हूं, ये दीवार तुमको पहले निकल जाएगी, बड़ा भाई रहकर यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगा। दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए। वो दीवार जाके सरहिंद में देख लेना, उस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है, लेकिन अपनी चोटी नहीं कटाए हो। जरा विचार करना, एक बार नहीं हो, एक बार नहीं, 17 बार इस कायर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार पराजित किया। जब अपनी बार शादी करके पृथ्वीराज चौहान रथ में पीछे बांध करके मोहम्मद गोरी को और रथ से अपनी पत्नी को लेके आ रहे थे, उस समय पीछे से हाथ जोड़कर बोला चीखकर, अरे पृथ्वी थोड़ा रथ को रोको। बोल कायर क्या कह रहा है? कहा आज तेरी मैरिज डे है, आज शादी है तेरी, आज तेरा विवाह उत्सव है, आज के दिन मारेगा? भुजाओं पर भरोसा था, उसे इसे सद्गुण विकृति ही कहेंगे। छोड़ दिया कायर को, वही मार देना चाहिए था, लेकिन अपने ही जयचंद के गद्दारी के कारण जब पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए, तब कायरता गद्दारी के जो प्रतीक है ये कायर, एक मिनट भी जब आंखों में देख करके गरजा पृथ्वीराज चौहान गरजे तो मोहम्मद गोरी कहता है, चौहान आंखें अपनी नीचे कर। अरे गद्दार, अरे कायर, अरे सियार, शेर सामने खड़ा है, आंखें नीचे करना नहीं जानता। गरम सलाखों से दोनों आंखें निकाल लिया और आंखों को उसका प्रदर्शन करेंगे। आप विचार करिए, सारे लोग उपस्थित हैं, जैसे स्टेडियम में क्रिकेट होता है ना, वैसे चारों तरफ सब खड़े हैं। वहां से 150 फीट दूरी पर 5 कुंटल का पीतल का घंटा बांधा गया। ये भारत का वीर है, इसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। कायर ने ये नहीं कहा कि 17 बार हमारी नाक अपने जूते में रगड़ चुका वह वीर है। हम 56 इंच की बात करते हैं, 67 इंच सीना था पृथ्वीराज चौहान का। तरकस दिया गया, बांध दिया गया, और उस समय केवल 5 जंजीर खुले थे। 21 जंजीरों में बंधा हुआ पृथ्वीराज चौहान फिर भी खड़ा था, चट्टान की तरह। 150 फीट दूरी पर बड़े हथौड़े से घंटे पर धड़की आवाज, कानों में शब्दवेदी शब्द आए, बाण निकाला, शब्दवेदी बाण चलाते थे, खींचा और खींच के छोड़ दिया। वह पीतल का खंभा घंटा खंड सभा में बैठे सारे लोगों ने कहा, वाह वाह वाह,
गद्दार मोहम्मद गोरी से भी नहीं रहा गया, अनायास निकल गया। नहीं चुके चंद्रवरदाई, राष्ट्रीय कवि थे, बोल पड़े। राजे राजे पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उनके जाते। आवाज कानों में सुना आपने सियार का, आहे शेर हे भारत के गौरव। इतना इशारा पाते ही तरकस से बाण लेकर प्रत्यंचा पर चढ़ाए ही थे कि चंद्रवरदाई बोल पड़े, कहीं चूक न हो जाए। 4 बांस 24 गज अंकुल अस्त प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मज्जू चौहान। कानों तक खींचकर पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ दिया और अदातारी मोहम्मद गोरी की गर्दन ये सिखा है, ये चंदन है। लोगों ने, आप जरा सोचिए कैसा कलेजा रहा होगा, अपने हाथों से कटारी मार के चंद्रवरदाई राजन को एक गद्दार के हाथों से मरने से अच्छा है जैसे चंद्रशेखर ने अंतिम गोली अपने कनपटी पर मार ली थी। ऐसे लोगों ने, अपने राणा प्रताप ने जंगलों में भटक कर घास की रोटी खाई, लेकिन अपना शिखा नहीं कटाया। हम कहां चले गए? आज कल की बात है, तिवारी जी शीघ्रता से बैठिए, विषय थोड़ा गंभीर चल रहा। आप जरा विचार करिए, हम कहां गए? आज अपना तिलक, अपना धोती कुर्ता, अपनी पहचान हम खोते जा रहे हैं। जो प्रश्न करते हैं कि शिखा रखने से क्या लाभ है, विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं मैगडला, परफेक्शन पॉइंट। जैसे हम मोबाइल लगाते हैं तो एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही जब यहां खींच करवाते हैं तो भारतीय विद्याएं दी मैगडला है, सक्रिय हो जाता है। और आप जानते हैं कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में सब पुराण होता होगा, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन आया, ये आप जान, जब बेटा अपने बाप को जलाने जाता है, इसे बंद करिए, बेटा जब अपने बाप को जलाने जाता है घाट पर, तो जब जो ही 30-70% लाश जलती है, वैसे ही घाट वाला कहे अब नहीं जलाने देंगे। आज क्या करेंगे? ये 30% नदी में बहाएंगे, मच्छ कच्छ खाएंगे। लेकिन उसके पहले ये क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है? बेटा अपने बाप के सर पर लाठी से मारता है और उस क्रिया को कहते हैं कपाल क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्राण नहीं निकला रहता, सब प्राण निकल जाते हैं। इस प्राण को कहते हैं महाधनंजय नामक प्राण। गरुड़ पुराण प्रमाण है वो, है? यहाँ के कहते, जिसे मैगडला कहते हैं विज्ञान की भाषा में, उसे यहाँ कहते हैं महाधनंजय नामक प्राण। वह पिता के कपाल क्रिया के बाद निकलता है, वह शिखा है। और जिस देश में, फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ इंजीनियर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वान लोग, स्वाध्यायी लोग बैठे हैं। जब तक चोटी वालों की विद्या इस दुनिया में चलती रही, न पानी कुपित रहा, न पृथ्वी कुपित रही, न जल कुपित रहा, न वायु कुपित रही, न आकाश कुपित रहा। आज जब चोटी वाले विद्याओं की उपेक्षा की गई, तो जितने रुपया लीटर दूध, उतने रुपया लीटर पानी बिकने लगा हो। एक कहने का है 30 रुपया लीटर हो गया। पोल्यूशन के भाग रही है जनता, त्राही मची है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो विष भरा पानी है, उसको कहां हम नष्ट करें, ये सॉल्यूशन, ये समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। जब शिखा वालों की विद्याएं चलती, हमारे बाद कितने पहले आए रहे होंगे, कितने चले गए हो, लेकिन आज अवध में जब हम साक्षी हैं, हम सब के कार्यकाल में रामलला झोपड़ी से आज अयोध्या पुकार रही है। हम सबको चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, वहां से ध्यान रखना कि एक झोपड़ी से। हमने सोचा था क्या कि रामलला पहले राजमहल में चले जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है,
लेकिन इस प्रदेश का मुखिया लेकर जाएगा, देश का मुखिया स्थापना करेगा, ये सोचा था क्या? ये चोटी वालों के परिश्रम का फल है। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख से ऊपर लोगों ने केवल इन 5000 वर्षों में अपने गले कटा लिए, चोटी नहीं कटाए, उसका फल है। बोलिए रामलला सरकार की जय। आइए अवध चले थोड़ा सा। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। सबकी तारीफ, केवल 10 मिनट और। बड़ी खुशी का दिन आज आया, खुशी का दिन आज आया, ओ बड़ी खुशी का दिन आज आया। खुशी का दिन आज आया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया, ओ राम लला ने है मान पाया। हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की थी प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की थी प्रतीक्षा, सफल हुई भक्तों की तपस्या, हुई भक्तों की तपस्या, सफल हुई भक्तों की तपस्या। हुई भक्तों की तपस्या, अवधपुरी की धरा मगन हो, पुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो। पुरी की धरा मगन हो। जय जय श्री राम गा रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। जय हो।
थे उनका बंधन, कार्य सेवक थे उनका बंधन, जो कार्य सेवक थे उनका बंधन, जो कार्य सेवक उनका बंधन, सभी के माथे पे आज चंदन, माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, 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 सरजू मैया लुभा रही है, यार पुत्रो है यार बंधु, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यार पुत्रो है यार बंधु, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। जय। आप राजनीतिक कभी भी विश्लेषणा और कभी चिंतन मत करना। एकांत जो हुआ है लाखों वर्ष आप गाए जाएंगे हो, और लाखों वर्ष की साधना में पूर्ण हुआ है महाराज। ये हम उसके साक्षी बने हैं, हम उसके दृष्टा हैं, उस काल में उपस्थित रहे हैं। यह भी प्रभु की बड़ी कृपा है। जब भगवान महल की ओर गए हैं, इसलिए अपनी चोटी, अपना शिखा, अपना तिलक, अपनी परंपरा, अपने माता पिता, अपने बंधु, अपनी माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, यही जीवन में मैया ने पकड़ के एकदम से ठाकुर को धूसर धूरी भरे तन छाए ला करके मैया गले से लगा लिया और राजा जी के गोदी में डाल दिया। धूसर धूरी भरे तन छाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। हंस करके कहा कि कैसी कैसी लीला करते हो प्रभु, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जने गुरु बुद्धिमाता, गुरु गृह गए तुम पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सव्याई। केवल 5 मिनट की चर्चा। और मेरे प्यारे, एक बात समझिए, अपने बच्चों को संत थॉमस में भेजिए, मॉडर्न में भेजिए, कॉन्वेंट में भेजिए, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनको प्लीज इतना जरूर संस्कृत पढ़ाइए कि वो अपने शास्त्र से जुड़े रहें। शास्त्र से जुड़े रहेंगे तो अपने संस्कार से जुड़े रहेंगे, और संस्कार से जुड़े रहेंगे तो अपने माता पिता से जुड़े रहेंगे। ये आप समझ लीजिए। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान। गुरुकुल गए हैं, गुरुकुल से आए हैं तो क्या करते हैं वो? पहला काम करते हैं क्या है? अच्छा, यहां तक बच्चे कहते हैं कि अपने भोग के लिए पैदा किए हो, अपने सुख के लिए पैदा किए। ऐसे भी बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्र से कटते जा रहे हैं। संत थॉमस और मॉडर्न कॉन्वेंट और कॉन्वेंट के अधीन होते जा रहे हैं। उनको इतनी संस्कृत पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है, अपने पुरोहित के द्वारा, मंदिर के पंडित जी के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा और द्वारा। महीने में आधे घंटे 1 घंटे का क्लास ले, इतनी संस्कृत जान जाएगा, अपना शास्त्र पढ़ने लगे। ठाकुर जी आते हैं तो हमारे क्या करते हैं? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माता, आयस माग करहि पुर काजा, आयस माग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षि मन राजा, एक चरित हर्षि मन राजा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं वो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता।
हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है, और पिता के चरणों में जो ग्रहों का राजा सूर्य है ना, वह और गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का जो गुरु के चरणों में प्रतिनिधित्व होता है। ग्रहों का राजा अगर सूर्य प्रसन्न रहेगा, अगर पिता प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, मां प्रसन्न है हमारे कर्मों से। एक बात कह करके हम लोग आरती की ओर बढ़ रहे हैं। आप जान लेना, जिनके पास माता पिता हैं साक्षात, वो समझिएगा कि ये भगवान है, नहीं तो प्रेम में ही मिलेंगे। आप तैयारी करते रह जाएंगे, हम वो सेवा करेंगे, ये करेंगे, माँ के चरणों को दबाएंगे, वो करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर सजीव माता पिता हैं तो समझ लेना कि हमारी बड़ी पुण्याई है, हो दोनों उपलब्ध हैं। हमने देखा है कई को गांव में उसी टूटी हुई चारपाई पर माता पिता सड़ रहे हैं मच्छरों के बीच। बाबू शहर में लेके है बहू को, जब कभी जाता है अपने दोस्त मित्रों के साथ फसल बेचने, तो बड़े धनवान, जिसे धनवान मानता है, उन बच्चों को लेके जाता है। आजकल ना बच्चे टी शर्ट पहन के टी शर्टवा को फोल्ड कर लेते हैं, बाह दिखाने लगते हैं, बाह, और मोटी मोटी नस लेकर झिलंगी चारपाई पर जो एकदम मच्छरों के बीच जूझ रहा है, मैली कुचैली बनियान गंजी पहने। आज सुबह समाचार मिला है कि बाबू आने वाला है। बाबू आएगा, ओहो, जिसके लिए मंदिर गुरुद्वारे चक्कर लगाता, आज आएगा, आज उसे देखूंगा। आते ही अरे मेरा बाबू आ गया। चुप रहो, शांत रहो। बाबू बाबू कितनी बार कह दिया कि अब आपकी उम्र राम राम कहने की है। आप जानते हैं जो मेरे साथ आए हैं कौन लोग हैं? ये कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है। इनके सामने बाबू 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 कह के मेरी बेइज्जती कराते हैं। वह सूनी आंखें फिर से सूनी पड़ जाती है, उसकी आह निकलती है। बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा छाया है मेरा कलेजा, कलेजे का टुकड़ा। आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना सिखाया, जिसे हमने मानी से पानी कहना सिखाया, वो कहता है चुप हो जाओ। इतना ही नहीं महाराज, हमने देखा है, एक छोटा सा कथा, यहां मैं आधे घंटे रुकता हूं, लेकिन एक दृष्टांत बताऊं। 4 बेटों का बाप वृद्धाश्रम में था। जब मरने लगा तो वहां के वृद्धाश्रम के मैनेजर ने पूछा, बाबूजी, डॉक्टर ने बताया है कि अब आपके प्राण नहीं बचेंगे, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा, हमारे 4 बेटों को लेके आइए। 4 बेटे आने के लिए तैयार नहीं थे, इतना दूर कौन जाएगा, लेकिन आए तो क्यों बुला रहे हो, अब तो मर रहे हो। कहा इसलिए बुलाया है बाबू ना, यहाँ एक पंखा लगा देना, बहुत मच्छर चुभते हैं, बड़ी गर्मी लगे। अरे तू तो मर रहा है, फिर क्यों? कहा कैसी बात करते हो, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन कल तुम आओगे तो तुम्हारे लिए पंखा नहीं। और जितने भी नई जनरेशन कथा सुन रही है, हमारी असली दक्षिणा यही है, उनके पैरों में मैं माथा टेक के व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मेरे लाल, तुम वही व्यवहार अपने बाप के साथ करना जो तुम्हारा बाप तुम्हारे बाबा के साथ कर रहा है। भूलना मत, बाप के साथ करना जो बाप तुम्हारे बाबा के साथ कर रहा है। आप तड़पेंगे, आप भी तड़पेंगे, जब कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा, बाबू कितनी रात हो गई, कहां से आ रहे हो? झूठा ही सही, एक आयस मांग करईपुर काजा, हमारे ठाकुर आयस मांगते हैं। आप भी आयस मांगी ना, बाबूजी मैं जरा रेणुकूट जा रहा हूँ, बैठन जा रहा हूँ, 5 बजे आ जाऊंगा। 5 बजे से बूढ़ी आंखें राह देखने लगेंगी हो, और जिसकी बूढ़ी आंखें राह देखेंगी
हैं? मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके, जाओ जग वैरी हो जाको राखे साइया। हैं? वो भाव जिसकी बूढ़ी आंखें प्रतीक्षा करेंगी, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो सकुशल घर वापस आएगा। पूरा भरोसा चाहिए। मैं कितनी बात कहूं, एक बात आधार मान के समझिए, अगर माता पिता सशरीर आपके पास हैं तो समझिए भगवान का वरदान अभी हमारे पास है। फिर केवल प्रेम में मिलते हैं भैया, आंसू बहाते रह जाओगे, फिर दर्शन नहीं होगा। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं क्या, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जय जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर किया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुखार। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की जय। ऐसे भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी के ऊपर संकट आता है राक्षसों का, और वो कैसे अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आकर राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। यहाँ से कथा कल प्रारंभ होगी। आज विश्वामित्र जी अवध आ गए हैं, उनका बड़ा स्वागत हुआ है। राम लक्ष्मण उनके साथ बैठे हैं। यहीं झांकी लेकर के हम जाएंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। चौकी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई,
अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में हरे दीनता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बर मांगू हरष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ कथा विश्राम ले रही है। हमारी ओर से 3 सूचना है। उसके बाद आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान शनि शरण जी आएंगे और आरती में कौन कौन प्रतिभागी होंगे और आगे की सूचना आपको करेंगे। कल इसी पंडाल में भगवान के विवाह की कथा है। कल विश्वामित्र जी भी आई गए हैं, कल लेकर जाएंगे। तारका जाएंगे, पुष्पाटिका में जाएंगे, सारे राजा आएंगे, गरजेंगे तर्जेंगे, धनुषभंग होगा, जानकी से वर्ण करेंगी ठाकुर जी का। और माताओं से हमने विशेष आग्रह किया था कि बहुत भीड़ भाड़ हो रही, इसलिए आप अपने आभूषण नकली पहन कर आइए। आज चतुर्थ दिवस कथा का विश्राम है, 3 दिन और है। अपने आभूषणों को बचा के, आरती के समय भगदड़ मच जाती है, उस समय कोई खींच लिया कर लिया, सावधानी रखनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति बिना आरती और प्रसाद का नहीं जाना चाहिए। जब हम इतना इंतजार करते हैं तो चूंकि ये कथा 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास प्रारंभ होती है, इसलिए 8:30 आरती होती है। अगर 1 घंटे कथा विलंब चल रही है, उसके लिए मैं जल्दी चलता रहता हूँ, फिर भी थोड़ा सा। इसलिए मेरी ओर से आज भगवान के बाल लीला का सुंदर प्रसंग था। आप सभी यजमान सहित, सभी कथा समिति के सदस्यों सहित सभी का मंगल करे। अब आदरणीय शनि शरण जी से मैं शीघ्रता से चाहूंगा, क्योंकि समय सीमा बहुत कम होती है, कथा लाइव हो रही है तो वो अपना समेट लेते हैं, तो शीघ्रता से ऐसे आए हुए अतिथियों का
निमंत्रण आमंत्रण करते हुए अपनी बात पूरी करें। आदरणीय शनि शरण जी। बोले जय श्री राम। ये लोग इस पर आश्रित रहते हैं कि आप बोलेंगे। ये ऐसा ही है कि एक बार एक राजा ने कहा कि कुएं में दूध डालना है, तो कुएं में सबने पानी डाला। लोगों को लगा कि ऐसा है कि कोई ना कोई दूध लेके आएगा, सबको दूध डालना है यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतना तेज बोलना है कि जितने भी लव जिहादी और लैंड जिहादी लोग हैं, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने दुस्साहस किया, वैसा दुस्साहस यहाँ पर वो ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म जो है वो बहुसंख्यक है। महाराज जी ने व्यासपीठ पे कहा है, और संख्या बता रही है कि जैसा संकल्प लिया था कि हम सनातन धर्म को धरातल पर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी माताएं बहनें यहाँ बड़े मन से आई हैं। लेकिन कल फिर से एक व्यासपीठ की तरफ से यह आग्रह है कि महाराज के व्यासपीठ पर विराजित होने के पहले ही हम सब की उपस्थिति यहाँ प्रार्थनीय एवं अपेक्षित है। आज हम सबके बीच में इस कथा के संरक्षक मंडल के सदस्य, हम सबके बड़े भाई, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख श्रीमान हेमंत मिश्र जी की एक योग सेवा समिति है। सेवा समिति है ना, प्रातः योग समिति है। बाकी लोग की सेवा नहीं करना चाहते, आपस में ही सेवा करेंगे। सेवा समिति बनाइए उसको। बाकी लोग को, जितने लोग योग करते हैं और 10 लोग को लेके आए, तो उस समिति के सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं। उस समिति में के बड़े भाई स्वर्गीय सत्य क्या हुआ, और उनका समाज सेवा में बड़ा नाम रहता है। ऐसा कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं है जहां आपकी उपस्थिति या आपका हरिओम। ऐसे आदरणीय अजीत तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जरा एक बार ताली से स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा वो मंच पे आ जाएं। हमारे अभिभावक के रूप में उपस्थित आदरणीय राम रतन अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनके समिति सदस्य हैं, जिनका नाम मैं ले रहा हूं। मंच पे आ जाएं, समय कम है। आदरणीय राजीव तायल जी, आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय अरविंद सिंह जी, आदरणीय, और इस कथा में अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए थे हाँ, ये पहला ही नाम लिखा हुआ था, मैं क्षमा चाहूंगा। आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी, आप कृपया आए। आपका आदेश। महाराज जी की बड़ी अधीरता हुई कि एक परिचय मैं क्यों नहीं करा रहा हूं। व्यासपीठ पर ईश्वर बैठते हैं ना, ईश्वर को अपने भक्तों से बहुत लाड रहता है। हम सब के बीच में एक ऐसा नाम है जो अभी 2-3 दिन बाद कथा में आए हैं। वो कुछ दूसरे काम में लगे थे, कथा ठीक ठाक चलती रहे, इसकी चिंता कहीं और से बैठ के कर रहे थे। आदरणीय बबलू प्रधान जी, हम सब कई शक्तियों से लड़ रहे थे कि कथा ठीक ठाक चलता रहे। आदरणीय, आप भी मंच पे आ जाइए। इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य हैं, चिर परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता हैं। हम सब के बीच में हमारे, मैं लायंस क्लब में भी हूं, तो लायंस क्लब में हम लोग के गार्जियन, हमारे अग्रज, यहाँ पर एक आईसीकी का एजुकेशन सेंटर चलता है। तो मैं समाज सेवी का प्रतीक रूप, समाज सेवी किसे कहते हैं? एक न्यूट्रल व्यक्ति जो समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता हो,
उनके स्वर में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े लोग भी उनको बुलाते हैं मंच पे। ऐसे आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह जी, हमारी आदरणीय भाभी भी जी साथ में आई हैं। और उनका जो सुपुत्र है, अपना भाई, वो भी मंच पे आ जाइए। श्रीमान सुरेंद्र सोनी जी, उनसे भी आग्रह है। एवं हम सबके हेमंत मिश्रा जी, हेमंत जी के साथ जूनियर हेमंत जी आए हैं। जूनियर हेमंत जी इधर ये मंच पे आइए। आज महाराज जी ने सम्मानित किया उनको। आइए। आज इनको लेके आए कि आगे जब पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो हम सबके पुत्र जो हैं वो आगे कथा का संचालन करेंगे। तो इन सबकी तरफ से सब लोग अच्छे वक्ता हैं। कौन आप? जितने ये लोग सब व्यवसायी हैं। व्यवसायी कम बोलना चाहता है, लेकिन एक बोलने में बड़े माहिर व्यक्ति हमारे साथ हैं और उनके शब्द अगर इस मंच पे ना गूंजे तो अच्छा नहीं है। ऐसे आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल लें, ठीक है? जिला मजिस्ट्रेट जी की है। सबसे पहले तो इस कार्य में जो लोग भी सहयोगी हैं परोक्ष और परोक्ष रूप से, उन सभी की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से इस व्यासपीठ के माध्यम से आचार्य जी को प्रणाम है। और आप जिस कार्य में लगे हैं, ये मान के चलिए कि वही राम जी हैं जिन्होंने असंख्य लोगों में से कुछ ही लोगों को चुना है। उन कुछ भी लोगों में से एक आप लोग हैं। तो इसलिए इस पूरे जन समुदाय की तरफ से इस शक्तिनगर की धरा पर माँ ज्वालामुखी मंदिर के इस प्रांगण में आपका सभी की तरफ से हृदय से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और खास तौर से महिलाएं हमारे बीच में जो मातृशक्ति बैठी है, व्यासपीठ से जो महाराज जी ने जो संदेश दिया है कि शास्त्र को लेके अभी क्या है, हम सुनेंगे और उसको अगर हम प्रचलन में नहीं लाएंगे तो ये आज का पूरा कार्यक्रम का जो संदर्भ है वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार पुनः महाराज जी की तरफ से इनके हर एक वाक्यों को, जो भी इन्होंने बोला हुआ है, उसको 100% अमल करने पर पूरा अपना ध्यान दें। और एक समय ऐसा आएगा कि इस रास्ते पर चलने का आप सभी को अभिमान होगा। तो एक बार पुनः इस सभी की तरफ से आपको प्रणाम है। आज की प्रसाद का वितरण जो है वो जो इनकी सेवा समिति है, योग सेवा समिति, हेमंत जी जो वहाँ विंदनगर की योग सेवा समिति है, क्या नाम है, प्रातः योग समूह, उनके तरफ से आज प्रसाद का वितरण था। कल सत्यनारायण मंसल जी का ही जो उसके सदस्य का मैसेज भी आया था। तो वो योग समूह जो है आज के प्रसाद की चिंता कर रहा है। कल के प्रसाद की चिंता जिसको करना है वो वेदांती मिश्र जी से हम गुप्तेश्वर जी से सहयोग करेंगे और प्रसाद सबको मिलेगा। इस नाते पंक्तिबद्ध तरीके से प्रसाद लेना है। हरि ओम चंद्रमामनिषूर्यात् किशोः सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायश प्राणयोगानमिरजायतो। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं हे मेरे राम, तेरी आरती गाऊं हे मेरे राम, तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं हे मेरे राम, तेरी आरती गाऊं हे राज राम तेरी आरती गाऊं।
सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को, युगल छवि को सदा मैं निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जय हो जय हो चरण कमल की सेवा जो, चरण कमल की सेवा जो, सेवक की जान अपने चरण में ले जो, अपने शरण में लीनो। चरणों को छोड़, चरणों को छोड़ कहाँ मैं जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जय हो आरती हनुमत के मन भाए, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी के राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा अपने, राम कथा अपने मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव अवतारो संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे।